चाल, समय और दूरी के आपके जितने भी टाइप हैं वो सारे ही टाइप एक ही वीडियो के अंदर कवर हो जाएंगे, जितने भी सारे ही आपके टाइप होंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जितने भी आपके टाइप होंगे उस टाइप से संबंधित जितने भी आपके हार्ड क्वेश्चंस बनते हैं, यानी कि एसएससी सीजीएल लेवल तक के जो क्वेश्चंस बनते हैं वो आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के अंदर कवर होंगे। तो आपको याद रखना है कि सारे टाइप तो आपको कर ही लेने हैं, साथ ही साथ आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो होंगे उनमें आपके जितने भी टाइप हैं उनसे हार्ड क्वेश्चन जो बनते हैं और जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो बनते हैं वो सारे ही आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चन के अंदर कवर होंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पर टाइम एट वर्क का जो हमारा वीडियो था उसे कलिका प्रसाद जी जो हैं उन्होंने वीडियो को शेयर किया था। तो कलिका प्रसाद जी, यदि आप वीडियो को देख रहे हो तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारा सपोर्ट किया, आपने हमारी वीडियो को शेयर किया। ठीक, तो यहाँ पर जो भी लोग हैं जो भी हमारी वीडियो को शेयर करते हैं, तो वो यदि शेयर करते हैं तो शेयर करने के बाद वह अपना नाम बताएंगे और साथ ही साथ वह कहाँ से हैं ये भी बताएंगे। कलिका प्रसाद जी ने ये नहीं बताया कि वह कहाँ से हैं, तो वहाँ पर सिर्फ उनका नाम ही बताया था उन्होंने, तो उनका नाम कलिका प्रसाद जी है। तो कलिका प्रसाद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारी वीडियो को शेयर किया, आपने इतना सपोर्ट किया। ठीक, तो आप लोग भी सपोर्ट कीजिए, आप लोग भी अपना नाम, साथ में अपना नाम और आप जहाँ कहीं से भी हों वो आप शेयर कीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो जो होगा उसमें आपका नाम भी लिया जाएगा और साथ में आपका जो भी शहर होगा या गांव होगा या जहाँ से भी आप हो वो भी आपका वहाँ पर बताया जाएगा। ठीक, तो हमारे पहले टाइप की ओर चलते हैं। देखिए, पहले टाइप का प्रश्न है यहाँ पर हमारा, एक स्कूटर सवार 54 किलोमीटर प्रति हावर की चाल से 1 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो चाल दी गई है वो किलोमीटर प्रति हावर में दी गई है और समय जो दिया गया है वो मिनट में दिया गया है, और इसमें आंसर जो हमें देना होगा वो हमें समय के अकॉर्डिंग सेकंड में देना होगा। यदि हम समय में आंसर देते हैं तो हमें यहाँ पर ये तो आपका सेकंड में हो जाएगा समय, लेकिन इसे हमें चेंज करना होगा मीटर प्रति सेकंड में। तो देखिए, जब कभी भी हमेशा याद रखिए, किसी भी चीज़ को, किसी भी चाल को यदि आप छोटे में कन्वर्ट कर रहे हैं, यानी कि जैसे कि किलोमीटर प्रति हावर में है, इसे मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे यानी छोटे में कन्वर्ट करेंगे, तो हम क्या करेंगे 5/18 से इंटू करेंगे। और यदि यहाँ पर छोटे से बड़े में कन्वर्ट करते यानी कि मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति हावर में चेंज करते, तो वहाँ पर 18/5 से इंटू करते। ठीक, इतनी सी बात तो आपको अच्छे से पता ही होगी। अब यहाँ पर हम बात करें तो हमसे क्या पूछा गया है कि दूरी पूछी गई है, तो दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। तो यहाँ पर चाल कितनी है आपकी 54 किलोमीटर प्रति हावर, इसे हमें मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर दिया तो ये मीटर प्रति सेकंड में चेंज हो गया, इनटू यहाँ पर मिनट दिया हुआ है तो इसे हमें सेकंड में चेंज करना होगा। तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60 सेकंड होते हैं, यानी कि ये कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। 18 तिया 54 होता है। अब यहाँ पर देखिए 6 पंजे 30 और 30 तिया 90, यानी कि 900 मीटर की यहाँ पर दूरी हो जाएगी जो कि वो कवर करेगा। ठीक, अच्छे समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए यहाँ पर बोला गया है स्कूटर पर सवार एक व्यक्ति 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से 3 घंटे 20 मिनट में कितने किलोमीटर की दूरी तय करेगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। देखिए, आंसर हमें किस में पूछा गया है, किलोमीटर में पूछा गया है। तो यानी कि जितने भी डिजिट होंगे हमें क्या करना होगा, बड़े में ही कन्वर्ट करना होगा। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, देखिए दूरी हमसे पूछी गई है, तो दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। चाल कितना दिया हुआ है 5 मीटर प्रति सेकंड, तो हमें क्या करना होगा 5 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना होगा। यदि किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे हम 18/5 से इंटू करेंगे, और मीटर प्रति सेकंड में चेंज करते किसी किलोमीटर प्रति घंटा को तो हम 5/18 से इंटू करते। ठीक, अच्छे समझ आ गया होगा। इसके बाद समय दिया गया है हमें 3 घंटे प्लस 20 मिनट। अब 20 मिनट जो है इसे भी हमें घंटे में चेंज करना होगा। ये तो आपका 3 घंटे तो है ही, ये 20 मिनट जो है इसे भी घंटे में चेंज करना होगा। घंटे में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे 60 से डिवाइड कर देंगे। 60 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2 एकम 2 और 2 तिया 6, यानी कि ये आ जाएगा आपका 1/3। कितना आ जाएगा आपका 1/3। तो टोटल ये भी घंटा और ये भी घंटा, इसे हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 3 तिया 9 और 1 10, यानी कि 10/3। कितना हो जाएगा आपका 10/3। ठीक, अब हम इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए 5 से तो 5 गया, 3 6 18, यानी कि 10 6 60। कितनी दूरी तय करेगा वह किलोमीटर में, तो 60 किलोमीटर की दूरी वह तय करेगा। ठीक, अच्छे समझ आ गया होगा। नेक्स्ट टाइप की ओर बढ़ते हैं। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
देखिए यहाँ पर ये आपके दूसरे टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो आपके स्टार्ट हो जाते हैं। यहाँ पर देखिए बोला गया है एक व्यक्ति कार द्वारा नगर ए से नगर बी तक 72 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से जाता है। वह नगर बी से नगर ए तक 48 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से वापस लौटता है। पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल क्या होगी, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। हमेशा ही याद रखेंगे जब कभी आपसे इस प्रकार से औसत चाल पूछी जाएगी और जब दूरी समान होगी, देखिए यहाँ पर ए से लेकर बी तक जा रहा है और फिर बी से ए तक वापस लौट कर आ रहा है, तो यानी कि दूरी तो समान है। जब कभी भी दूरी समान होगी तो आपको सिर्फ एक ही फॉर्मूले का यूज करना है, औसत चाल बराबर औसत चाल बराबर यहाँ पर लोगे आप 2 × x × y अपॉन एक्स प्लस वाई। x होगी आपकी पहली चाल और y होगी आपकी दूसरी चाल। ठीक, अब यहाँ पर देखिए इस प्रकार से सॉल्व करते हैं तो 2 × x कितना है, यानी पहली चाल कितनी है 72, दूसरी चाल कितनी है आपकी 48, और हमें क्या करना है x प्लस वाई, यानी कि 48 और 72 को जोड़ देते हैं तो यहाँ पर कितना होगा 8 और 2 10 की 0, हासिल लगी 1, और यहाँ पर 7 11 और 1 12, कितना हो जाएगा आपका 120। ठीक, अब यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर देखिए इसे हम डिवाइड कर देते हैं, 12 × 72 होता है, यानी कि ये आ गया 10 और ये आ गया आपका 6। अब यहाँ पर 2 से ये कट जाएगा आपका 5 बार में। ठीक, और यहाँ पर कोई भी कट रहा है कोई भी नहीं कट रहा है, तो यहाँ पर हम 48 का 6 में इंटू कर देते हैं, 8 × 48 की 8, हासिल लगी 4, 6 × 24 और 4 28 बट्टे 5, तो 5 × 25, 3 बचा आपका 5 × 7 35, 3 बचा आपका पौंड 5 × 6 30, यानी कितना हो जाएगा आपका 72.6 औसत चाल पूछी गई थी किसमें, किलोमीटर प्रति आवर में। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, अच्छे समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर बोला गया है रानी स्थान ए से बी तक 20 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से जाती है, फिर स्थान बी से सी तक 30 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से जाती है। यदि ए से बी तक जाने में लिया गया समय बी से सी तक जाने में लिए गए समय के बराबर है तो रानी की औसत चाल क्या होगी, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। अब देखिए ए से लेकर बी तक या बी से लेकर सी तक जाने में जो दूरी कवर की गई है वो तो आपकी यहाँ पर कंफर्म नहीं है कि वह बराबर है या नहीं, लेकिन ये कंफर्म है कि ए से लेकर बी तक जाने में लिया गया समय और बी से सी तक जाने में लिया गया समय जो है वह बराबर है। तो हमेशा याद रखेंगे जब कभी भी दूरी समान होगी तो आप फॉर्मूला क्या यूज करोगे, 2 × x × y अपॉन एक्स प्लस वाई। लेकिन यदि यहाँ पर समय समान बताया जाएगा, क्या समय समान बताया जाएगा, तो आपको फॉर्मूला यूज करना है x प्लस वाई अपॉन 2, बस ये फॉर्मूला आपको याद करना है। ठीक, तो औसत चाल इसी से आपको निकालनी है। एक बात और ध्यान से सुन लीजिए, जब कभी भी दूरी समान दी जाती है तो वहाँ पर आपके लिए यहाँ पर हमने आपको कराया था, यहाँ पर 2 चालें दी गई थी, तो कभी कभी क्या करता है कि 2 से अधिक चालें भी दे देता है, 3 भी दे देता है, 4 भी दे देता है। तो इस प्रकार की जो चालें जो दी जाती हैं, 2 से अधिक जो चालें दी जाती हैं, तो उसके लिए आप इस फॉर्मूले का यूज नहीं कर सकते हो, 2 × x × y अपॉन एक्स प्लस वाई, उससे आप यूज नहीं कर सकते हो। उससे आपका फॉर्मूला यहाँ पर ये जो क्या होगा वह फेल हो जाएगा, क्योंकि 2 से अधिक चालें वहाँ पर दी जाएंगी। तो वहाँ पर 2 से अधिक जो चालें दी जाएंगी वो इस प्रकार के जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके सारे ही एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक, तो आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के अंदर वहाँ पर आपको देखना है कि उनको कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक, तो यहाँ पर इसे देख लेते हैं। यहाँ पर क्या है, 20 है प्लस 30 बट्टे 2, और 20 और 30 कितना हो जाएगा 50, 50 बट्टे 2, यानी कितना हो जाएगा 25 किलोमीटर प्रति आवर की यहाँ पर क्या हो जाएगी औसत चाल हो जाएगी। ठीक, अच्छे समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, एक व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा 60 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से और वापसी की यात्रा 75 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से तय करता है। यदि यात्रा में लिया गया समय कुल समय जो है वह 6 घंटे है, कितने घंटे है 6 घंटे है, तो तय की गई दूरी क्या होगी, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। जब कभी आपको इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाएगा तो आपके लिए वहाँ पर एक फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, डिस्टेंस बराबर x × y अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू कुल समय। अभी यहाँ पर अंतर भी दिया जाता है, आपका समय का जो अंतर होता है वो समय का अंतर भी दिया जाता है, लेकिन ये फॉर्मूला जो होता है आपका ये कुल समय के लिए होता है। ठीक,
अब देखिए इन फॉर्मूलों से भी यदि कोई प्रश्न सॉल्व नहीं हो पाता है, कोई क्वेश्चन ऐसा अटक जाता है, तो वहाँ पर उसे कैसे सॉल्व करते हैं वो भी ये सारे आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के अंदर देखने को मिलेंगे। ठीक, तो यहाँ पर देखिए हमेशा ही आपसे दूरी पूछी जाती है, तो दूरी के लिए आपको करना क्या है, पहली चाल गुणा दूसरी चाल बट्टे पहली चाल प्लस दूसरी चाल गुणा कुल समय। तो यहाँ पर पहली चाल कितनी है हमारी 60 और दूसरी 75, तो 60 गुणा 75 और यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर 80 135 कितना हो जाएगा आपका 135 और यहाँ पर कुल समय कितना दिया हुआ है, तो कुल समय दिया हुआ है आपका 6 घंटे। ठीक, अब यहाँ पर हम देखते हैं, तो यहाँ पर 5 से काट देते हैं, तो 5 से कम 5, 5 25, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35। ठीक, अब इसे 3 से काट देते हैं, इसे काट दो, 3 पंजे 15, 3 नाम 27 और यहाँ पर 3 तिया 9, 3 दूनी 6 0। ठीक, इतना हो गया आपका और 3 से आपका ये कट जाएगा 2 बार में। ठीक, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 और 10 दूनी 20, 200 किलोमीटर। ठीक, तो यहाँ पर दूरी कितनी हो जाएगी, 200 किलोमीटर हो जाएगी। लेकिन आपको एक बात हमेशा ही यहाँ पर याद रखनी है, यहाँ पर हमेशा जब कभी भी इस प्रश्न को सॉल्व करोगे तो एक बात हमेशा ही याद रखनी है, उसे भूलना बिल्कुल भी नहीं है। कभी भी ये आपकी टोटल दूरी नहीं होती है, यहाँ पर हमेशा ही कुल दूरी पूछी जाती है आपसे। तो एक तरफ से जाने में जो लिया गया समय जो होता है वह तो आपका 200 निकल कर आ गया, लेकिन दूसरी ओर से वापस आने में भी तो समय लगा, तो वो भी कितना हो जाएगा 200 किलोमीटर। तो यहाँ पर एक दूरी 200 किलोमीटर, दूसरी दूरी 200 किलोमीटर, तो टोटल कितनी हो जाएगी आपकी 400 किलोमीटर की यहाँ पर दूरी हो जाएगी। ठीक, तो ये बात आपको याद रखनी है। यहाँ पर जब कभी भी इस फॉर्मूले का यूज करोगे तो वहाँ पर एक साइड की दूरी ही निकलती है और आपको यहाँ पर पूरी दूरी ही पूछी जाती है, तो वहाँ पर आपका 4 उसका डबल कर देना है आपको। जैसे कि 200 है तो उसका कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर बोला गया है, एक व्यक्ति 80 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से स्कूटर से अपने कार्यालय जाता है और 6 मिनट पहले पहुँचता है। क्या कर रहा है वह, 6 मिनट पहले पहुंच रहा है यदि वह 80 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से जाता है। यदि वह 50 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से जाता है तो 48 मिनट देर से पहुंचता है। क्या होता है, 48 मिनट देर से पहुंचता है। समय पर यानी कि ना देर से ना जल्दी पहुंचने के लिए स्कूटर की चाल क्या होगी, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। यहाँ पर वैसे अधिकतर आपकी दूरी पूछी जाती है, लेकिन चाल पूछी गई है, तो यहाँ पर आपका यहाँ पर क्या होगा, चाल, समय और दूरी तीनों ही चीज़ें एक ही बार में आपकी निकल कर आ जाएंगी। तीनों ही चीज़ें आप एक बार में निकाल दोगे तो सारे ही जितने भी डाउट होंगे आपके वो सारे ही यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमेशा ही याद रखेगा, जब कभी आपसे दूरी पूछी जाती है यानी कि डिस्टेंस पूछा जाता है, तो आपके लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका x गुणा बाई अपॉन x माइनस बाई, यहाँ पर ये मोड का चिन्ह होता है। ठीक, ये बात आपको याद रखनी है, इनटू समय का अंतर, समय अंतर, समय का जो अंतर होता है वो हमें यहाँ पर लेना होता है। ठीक, अब यहाँ पर एक बात याद रखनी है, यहाँ पर देखिए x माइनस बाई हमने यहाँ पर रखा है, ये चाल होती हैं आपकी पहली चाल और दूसरी चाल, और यहाँ पर ये आपका मोड का चिन्ह होता है। और मोड का चिन्ह क्या होता है, यदि किसी को ना पता हो तो यहाँ पर ध्यान से समझ लीजिएगा। मोड का चिन्ह ये कहता है कि यदि यहाँ पर यदि मोड का चिन्ह लगा हुआ है इन दोनों के बीच में, तो यहाँ पर आप प्लस माइनस जो भी आप कर रहे हो तो हमेशा ही यहाँ पर जो आंसर आएगा वो हमेशा ही प्लस में आएगा। यदि आप यहाँ पर ये बात मान के चलिए कि यदि यहाँ पर देखिए यहाँ पर पहली जो चाल है वो 80 है, दूसरी चाल आपकी 50 है। यदि यहाँ पर ये हो जाता कि यहाँ पर ये वाली चाल जो है वह छोटी होती और ये वाली चाल बड़ी होती, तो यहाँ पर क्या होता कि यहाँ पर माइनस में आंसर आता। लेकिन तब कभी भी आपको माइनस में आंसर नहीं रखना है, क्योंकि यहाँ पर ये मोड का चिन्ह ये कहता है कि हमेशा ही चाहे यहाँ पर कुछ भी लिखा हुआ हो, लेकिन हमेशा ही जो भी आपको आंसर करना है वह आपका बड़े में से ही छोटे को घटाना है, तो हमेशा यहाँ पर प्लस का ही आंसर आएगा। ये चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है, ये ठीक, तो ये मोड के चिन्ह का काम होता है। ठीक, और यहाँ पर एक बात और आपको याद रखनी है कि यहाँ पर देखिए किस 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 प्रकार की कंडीशन बनती है, वो चीज़ आप यहाँ पर ध्यान से समझ लीजिए। यहाँ पर एक तो बोलेगा आपका जल्दी और उसके साथ बोल देगा देर, एक बोल देगा आपका देर उसके साथ बोल देगा जल्दी। जब कभी भी ये अपोजिट आपको दिखेंगे, जब कभी भी ये आपको अपोजिट दिखेंगे, जल्दी पहुंच रहा है, देर से पहुंच रहा है, देर से पहुंच रहा है या जल्दी पहुंच रहा है, तो हमेशा ही अपोजिट के लिए आप हमेशा ही आपको क्या करना है, प्लस कर देना है। क्या कर देना है, आपको प्लस कर देना है। अब दूसरी कंडीशन क्या बनती है, तो दूसरी कंडीशन ये बनती है कि जब कभी भी आपसे बोला जाएगा तो या तो आपसे इस प्रकार से बोल दिया जाएगा जल्दी और जल्दी, दूसरा बोल देगा देर देर,
इस प्रकार से आपका बोल दिया जाएगा। ठीक, तो वहाँ पर आपको ये जो कंडीशन दिखेगी, यानी कि सेम सेम जब कभी भी दिखेगा तो वहाँ पर हमेशा ही आपको क्या करना है, माइनस कर देना है। ठीक, बस इतना सा आपको करना है, आपका वहाँ पर जो आंसर होगा वो आपको मिल जाएगा। बस इन चीज़ों को आपको याद रखना है, और ये मोड का भी याद रखना है। कभी आपको माइनस में आंसर नहीं रखना है, यहाँ पर हमेशा ही प्लस में रखना है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, दूरी निकालेंगे। तो दूरी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक चाल हो गई आपकी 80, दूसरी चाल कितनी हो गई आपकी 50, और यहाँ पर इन दोनों का हम अंतर करते हैं, अंतर करना होगा, अंतर करते हैं तो कितना हो जाएगा 80, यानी कि 30 आ जाएगा, गुणा यहाँ पर देखिए, अब समय के बारे में बोला जा रहा है। समय के लिए हम कैसे करेंगे, यहाँ पर हमें इन चीज़ों को फॉलो करना है, इन चीज़ों को फॉलो करना है। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर क्या बोला गया है कि पहले तो 6 मिनट पहले पहुँच रहा है, फिर 48 मिनट देर से पहुँच रहा है, यानी क्या है यहाँ पर अपोजिट है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, इन ऐड कर देंगे। देखिए ये जो है ना आपका, ये थोड़ा सा गलत है, ये आपका 6 मिनट नहीं है, ये आपका 60 मिनट है। ठीक, इसे आप ठीक कर लीजिएगा। ये आपका 60 मिनट है और ये आपका 48 मिनट है। ठीक, तो इसे आप ठीक कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए, एक तो 6 मिनट 60 मिनट पहले पहुँच रहा है और 48 मिनट देर से पहुँच रहा है। ठीक, तो यहाँ पर इसे आप ठीक कर लीजिएगा क्वेश्चन में। यहाँ पर ये 60 मिनट है और ये आपका 48 मिनट है, तो ये कितना हो जाएगा, 60 और 40 100, यानी कि 108, 108। अब ये किस में है, मिनट में है, और ये सारे ही किलोमीटर प्रति हावर में है। तो यहाँ पर हमें ऐसे मिनट को किस में करना, चेंज करना होगा, घंटे में चेंज करना होगा, और घंटे में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, 60 से डिवाइड कर देंगे। ठीक, अब यहाँ पर सिर्फ इसकी कैलकुलेशन करनी है। एक जीरो से हम यहाँ पर एक जीरो काट देते हैं, 5 6 30 हो जाएगा। ठीक, तो 6 एकम 6, 4 बचा, 6 अट्ठे 48, 3 दूनी 6, 3 6 18, और 2 से इसे काट देते हैं, ये 40 बार चला जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 6 चौक 24, यानी कि 240। दूरी जो निकल रही है हमारी कितनी हो रही है, 240। ठीक, तो 240 की तो हमारी ये दूरी हो जाएगी। ठीक, अब हमें यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर समय निकालना है। ठीक, 240 किलोमीटर की यहाँ पर ये हमारी दूरी हो जाएगी। अब यहाँ पर हम बोले कि हमारा समय कैसे निकालेंगे, तो समय के लिए आपको क्या करना होगा, तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है आपका दूरी, दूरी कितनी है आपकी 240, और यहाँ पर चाल जो है, चाल आप इसमें से कोई भी आप ले सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर 80 किलोमीटर प्रति हावर लेते हैं, तो यहाँ पर 80 किलोमीटर प्रति हावर हमने चाल ले ली, तो 0 से 0 गया। ठीक, 8 या 24 होता है, यानी कितना आया आपका 3 घंटे, कितना आया आपका 3 घंटे आ रहा है। लेकिन 3 घंटे ये आपका सही समय नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर बोला जा रहा है 80 किलोमीटर प्रति हावर की चाल से स्कूटर से अपने कार्यालय जाता है और 60 मिनट पहले पहुँच जाता है, यानी 60 मिनट वह क्या कर रहा है, पहले पहुँच रहा है। हमेशा याद रखना है, पहले बोलेगा तो उसे आप ऐड कर दोगे, बाद में बोलेगा यानी देर से बोलेगा तो उसे आप माइनस कर दोगे। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, 60 मिनट पहले पहुँच रहा है तो उसे आप ऐड कर दोगे सही समय के लिए। तो यहाँ पर हम ऐड कर देंगे, 60 मिनट का मतलब कितना होता है, 1 घंटा होता है, यानी 1 घंटे को हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं तो कितना हो जाता है, 4 घंटे। तो यहाँ पर हमारा टाइम कितना आ गया, तो टाइम हमारा आ जाता है यहाँ पर 4 आवर। ठीक, टाइम कितना आ गया हमारे यहाँ पर 4 आवर। ठीक, तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अब इसके बाद हमसे पूछा गया है कि चाल कितनी होगी, तो चाल के लिए आपको अच्छे से पता है, चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है आपका दूरी बट्टे समय। तो दूरी कितनी है 240, और समय कितना है आपका 4 घंटे। तो 4 6 24 0, यानी कि 60 किलोमीटर की यहाँ पर क्या हो जाएगी, क्या पूछा गया, चाल निकालनी है ना, किलोमीटर प्रति हावर में आएगी, तो किलोमीटर प्रति हावर की यहाँ पर चाल हो जाएगी, 60 किलोमीटर प्रति हावर की हमारी सही चाल हो जाएगी। ठीक, अच्छे समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए ये हमारा जो है दूसरा टाइप कंप्लीट हो गया है, और दूसरे टाइप से संबंधित जो भी आपके कुछ क्वेश्चंस बनते हैं जो कि आप फॉर्मूलों से बाहर चले जाएँ, या फिर थोड़े हार्ड लेवल क्वेश्चन होते हैं SSC CGL लेवल तक के, तो वो सभी आपके यहाँ पर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के अंदर आपके वहाँ पर कवर होंगे, तो आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में उन्हें देखना है। ठीक, अब यहाँ पर ये आपका जो है वो तीसरा टाइप है, और तीसरा टाइप जो भी आपका कवर होगा वह आपका 3 फॉर्मूलों से कवर होता है टोटल। तो ये आपका तीसरा टाइप जो है उसके लिए आपको ये 3 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, इससे आपका क्वेश्चन बाहर नहीं जाता है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमसे बोला गया है x y से मिलने के लिए a से, यानी कि ए स्थान है। देखिए ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर ये जो है और एक ये पॉइंट है। ठीक, यहाँ पर ये ए स्थान है और ये आपका बी स्थान है। ठीक, अब कोई भी है, यानी कि x, ये x है और ये y है। ठीक, अब यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर जो x जो है वह y से मिलने जाएगा, और y जो है
वह एक्स से मिलने जाएगा, y जो है वह एक्स से मिलने जाएगा। तो इस प्रकार से ये एक दूसरे से मिलने जाते हैं। लेकिन यहाँ पर होता क्या है कि यहाँ पर ये लास्ट पॉइंट पर तो नहीं मिलेंगे, सॉरी, यहाँ पर ये क्या होता है कि बीच में ही कोई पॉइंट होता है कहीं पर भी, ये सी पॉइंट मान लेते हैं। तो यहाँ से आया तो ये यहाँ पर आगे आया, ठीक, और ये यहाँ से गया तो ये यहाँ पर इस प्रकार से गया, तो ये यहाँ पर जाकर ये एक दूसरे से मिल जाते हैं, ठीक। तो अधिकतर तो आपका मिलने का समय भी पूछ लिया जाता है, मिलने का समय अधिकतर पूछा जाता है, लेकिन उसमें आपका देखिए दूरी भी पूछ ली जाती है और यहाँ पर चाल भी पूछ ली जाती है, एक की दे दी जाएगी, दूसरे की पूछ ली जाएगी। तो यहाँ पर इस प्रकार से आपको तीनों ही फॉर्मूले याद रखने हैं, कहाँ से कौन सा प्रश्न आ जाए आपको कुछ भी नहीं कह सकते हम, ठीक। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोला गया है कि एक्स y से मिलने के लिए a से 40 किलोमीटर की गति से जाता है, यानी कि ये आपकी देखिए पहली चाल हो जाएगी, यानी कि इसे हम S1 मान लेंगे, ठीक, स्पीड 1 से जाता है और बाई बी स्थान से उसी ओर, यानी बाई जो है वो बी स्थान से उसी ओर बढ़ता है। सी स्थान पर, यानी सी स्थान पर मिलने के बाद वे क्रमशः 9 घंटे और 16 घंटे की एक दूसरे 9 घंटे और 16 घंटे में एक दूसरे के घर पहुंचते हैं। यानी कि यहाँ पर देखिए ये 9 घंटा है और ये 16 घंटा है, यानी कि ये पहले की जो टाइम है तो इसे T1 बोल देंगे और इसे ये दूसरे का टाइम है तो इसे T2 बोल देंगे, ठीक। इस प्रकार से हम यहाँ पर बोल देते हैं एक दूसरे के घर पहुँचते हैं। बाई की गति, यहाँ पर बाई की गति पूछी जा रही है और स्थान ए से बी के बीच की दूरी, यानी कि स्थान ए से बी के बीच की दूरी भी हमें निकालनी है और साथ ही साथ दोनों के मिलने का जो समय है, मिलने का समय वो भी हमें निकालना है, यानी कि तीनों ही चीज़ें हमें यहाँ पर निकालनी है, ठीक। अब तीनों ही चीज़ें हमें यहाँ पर निकालनी है तो हमारे पास है क्या, तो यहाँ पर देखिए S1 है, हमारे पास S2 नहीं है और टाइम 1 और टाइम 2 है, ठीक। तो यहाँ पर हम इस फॉर्मूले में रखते हैं तो यहाँ पर हमारी दूसरे की जो चाल होगी वो हमें मिल जाएगी, ठीक। अच्छे से दिख रहा होगा, यहाँ पर देखिए यहाँ पर S1 है हमारे पास और यहाँ पर टाइम 1 और टाइम 2 यहाँ पर हम रख देंगे। तो यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर देखिए S1 कितना है आपका 40 है, ठीक। तो 40 हो गया बट्टे S2 हम यहाँ पर निकालना है हमें, इक्वल टू रूट के अंदर। अब यहाँ पर हमें क्या करना है कि सबसे पहले T2 लेना है, फिर उसका T1 लेना है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। यहाँ पर जब भी अभी चाल की बात आएगी तो पहले चाल का यूज करना है, फिर उसके बाद समय का यूज, फर्स्ट चाल का यूज करना है, उसके बाद सेकंड चाल का यूज करना है। और यदि समय की बात आती है तो वहाँ पर हमेशा ही पहले दूसरा समय यूज करना है, उसके बाद पहला समय यूज करना है, ठीक। अब यहाँ पर दूसरा समय कौन सा है, तो यहाँ पर 16 है, तो यहाँ पर हम रख देंगे 16 बट्टे यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 9, ठीक। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि देखिए 16 और 9 यानी कि ये 4 का हो जाएगा और ये 3 का हो जाएगा, तो 4/3 आपका बाहर आ जाएगा, तो रूट को हटा देते हैं, यहाँ पर सीधा ही रख देते हैं 4/3, ठीक। तो 4 से इसे काटते हैं, कितनी बार गया 10 बार गया, यानी कि यहाँ पर जो S2 यानी कि दूसरे की जो चाल है, यानी B की जो चाल है वो कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 10 या 30 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 10 या 30 हो जाएगी। यानी कि हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि S2 बराबर कितनी है 30 किलोमीटर प्रति हावर है, तो किलोमीटर प्रति हावर। S2 कितनी हो जाएगी हमारे पास 30 किलोमीटर प्रति हावर, ठीक। S1 हमारे पास वो रही, S2 हमारे पास ये रही। अब हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दूरी हमें निकालनी है, तो दूरी हम कैसे निकालेंगे, हमसे दूरी भी पूछी गई है, स्थान ए से के बी के बीच की जो दूरी होगी वो हमें कैसे निकालनी है। तो यहाँ पर हम देखेंगे, तो दूरी के लिए यहाँ पर डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला क्या है, तो डिस्टेंस के लिए आपका फॉर्मूला होता है एस। यहाँ पर देखिए दोनों ही हमेशा आपको एक जैसे ही लेने हैं, समय ले रहे हो पहले का तो चाल भी पहले की लेनी है, चाल पहले की ले रहे हो तो यहाँ पर समय भी पहले का ही लेना है, ठीक। तो यहाँ पर इस प्रकार से आपको लेना है। तो यहाँ पर देखिए हम ले लेंगे S1 यानी कि कितना है 40, ठीक। S1 40 है तो T1 लेंगे यहाँ पर 9, फिर उसके बाद प्लस कर देंगे, फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए इसे ले लेते हैं, ये कितना है आपका 30 और यहाँ पर T2 लेंगे तो T2 कितना है 16 है, 16 तिया 48, 480 प्लस 9 चौक 36, 360। अब इन्हें हम ऐड कर देते हैं, 0 4 हासिल लगी 1, 4 5 7 और 1 8, कितना हो जाएगा 840। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा 840 का, डिस्टेंस कितना हो गया आपका 840 किलोमीटर का, ठीक। 840 किलोमीटर का यहाँ पर आपका डिस्टेंस हो जाएगा। अब हमसे पूछा गया है मिलने का समय कितना होगा, तो मिलने के समय के लिए हमेशा ही हमको क्या करना है T1 इंटू T2 कर देना है रूट के अंदर, इसमें कोई भी आपको दिक्कत नहीं है। तो मिलने का समय आपसे पूछा जा रहा है तो T1 इंटू T2 कर देते हैं, यानी कि यहाँ पर रूट के अंदर 9 गुणा 16, 9 गुणा 16, तो ये 3 का है और ये 4 का है, 4 तिया 12,
और ये दिया किस में है, घंटे में है, तो यानी कि 12 घंटे। 12 घंटे हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो अच्छा समझ आ गया होगा। यहाँ पर दूरी हमें कैसे निकालनी है, डिस्टेंस हमें कैसे निकालना है, और यहाँ पर समय हमें कैसे निकालना है। ठीक, तो अच्छे से समझ आ गया होगा। ये तीनों फॉर्मूले अच्छे से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट टाइप की ओर बढ़ते हैं। देखिए ये आपका यहाँ पर ये चौथा टाइप है। ठीक, ये आपका क्या है, यहाँ पर चौथा टाइप है। अब चौथे टाइप में देखिए इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि राम एक निश्चित यात्रा अपनी सामान्य चाल के 60% चाल से तय करता है तो वह 36 मिनट की, कितने मिनट की, 36 मिनट की देरी से गंतव्य पर पहुंचता है। गंतव्य तक पहुंचने में उसका सामान्य समय मिनट में क्या होगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। ठीक, तो देखिए यहाँ पर आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है कि सामान्य समय या फिर पहला समय क्या होगा, या फिर दूसरा समय क्या होगा, यानी कि बाद वाला समय क्या होगा, या फिर पहली सामान्य चाल क्या होगी, या फिर आपका बाद का जो समय चाल होगी वो क्या होगी। तो कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर आपको हम चारों तरीके की बता देते हैं कि यहाँ पर होता क्या है। देखिए ध्यान से समझिएगा। एक चीज़ आपको हमेशा ही याद रखनी है कि यहाँ पर जो भी आपकी चालों का जो अनुपात होता है, जब कभी दूरी समान होगी, तो जहाँ पर जब कभी चालों का जो अनुपात होगा वह आपके समय के अनुपात का उल्टा होता है, और जो समय का अनुपात होगा वह चाल के अनुपात का उल्टा होगा। तो ये चीज़ तो आप अच्छे से जानते होंगे। अब यहाँ पर एक बात याद रखिएगा, यहाँ पर देखिए जैसे पूछा जाएगा पहला, या फिर यहाँ पर सामान्य कुछ भी आप बोल दीजिए। जैसे कि हम बोल देते हैं यहाँ पर फर्स्ट और 1 सेकेंड। ठीक, अब यहाँ पर आप ध्यान से समझिए। हमने बोला 60% है। 60% का मतलब कितना होता है, 2 तिया 6 बट्टे 2 पंजे 10, यानी कि यहाँ पर 3/5 60% का मतलब होता है। तो फर्स्ट की यदि हम बात करें तो ये कितना बोल रहा है, 60%। सामान्य चाल की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, चाल की बात कर रहा है। तो हम यहाँ पर बात करते हैं चाल। चाल की बात करें तो पहले चाल कितनी थी, 5 थी, बाद में कितनी हो गई, 3 रह गई। हम यहाँ पर समय की बात करें, हमेशा ही जो भी परसेंट आपको दिया जाएगा उसी परसेंट को इस प्रकार से आपको कन्वर्ट कर लेना, उसी प्रकार से आपको रख लेना है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए हमने बोला जब कभी भी दूरी समान होती है तो वहाँ पर चाल का जो अनुपात होता है वह समय के अनुपात का उल्टा होता है, और जो समय का अनुपात होता है वह चाल के अनुपात का उल्टा होता है। अब यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर चाल का अनुपात है 5:3, तो समय का अनुपात कितना हो जाएगा, 3:5। ठीक, अच्छे समझ आ गया होगा। अब यहाँ पर हमसे बोला गया था 36 मिनट देर से पहुँचता है, तो हमें यहाँ पर क्या लेना होगा, समय ही यहाँ पर लेना होगा। तो समय की हम बात करें तो यहाँ पर देखिए अंतर दिया गया है, 36 मिनट वह देर से पहुँच रहा है। तो यहाँ पर इन दोनों के यदि हम अंतर की बात करें तो अंतर कितने का आता है, 2 का। यदि 2 की वैल्यू आपकी 36 है, 2 की वैल्यू 36 है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 एकम 2, 2 अट्टे 16, 1 की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 18 आ गई। ठीक, अब यहाँ पर आपसे पूछ लिया जाए पहला समय कितना होगा, तो हम 3 में इंटू कर देंगे 18 से, 18 3 54। ठीक, और यहाँ पर दूसरा समय यदि बाद वाला समय पूछा जाए तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इससे हम इंटू कर देंगे 18 पंजे 90। इसी प्रकार से आप चाल भी निकाल सकते हो, पहली चाल और दूसरी चाल। ठीक, अच्छा ये समझ आ गया होगा। तो यहाँ पर जो हमसे क्या पूछा गया था कि सामान्य समय मिनट में क्या होगा, और यहाँ पर ये किस में दिया हुआ है, मिनट में ही दिया हुआ है। तो यहाँ पर ये मिनट में ही आपका आंसर आ जाएगा, 54 मिनट। ठीक, सामान्य का मतलब पहला और बाद वाला ये हो जाएगा। ठीक, अच्छे समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर ये जो है आपका, ये आपका 5वां टाइप है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोला गया है एक पुलिसकर्मी एक चोर का पीछा करता है जो उससे 1250 मीटर आगे है। पुलिसकर्मी और चोर क्रमशः 10 किलोमीटर, ये पुलिस वाला है, और ये आपका चोर की हो जाएगी, यानी कि थीप की हो जाएगी। ठीक, 8 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से दौड़ते हुए पुलिसकर्मी द्वारा पकड़े जाने से पहले चोर द्वारा तय की गई दूरी किलोमीटर में क्या होगी, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। देखिए इस प्रकार के जितने भी आपके प्रश्न होते हैं उसमें हमेशा ही आप याद रखिएगा, जब कभी भी दूरी की बात की जाएगी तो हमेशा ही दूरी की बात की जाए या ना की जाए, हमेशा ही आपको दूरी जब कभी भी आपको चाहिए तो हमेशा ही जो चोर की जो चाल होगी, जैसे कि हम आपको समझाते हैं, ध्यान से समझिएगा। चोर की जो चाल है वो क्या है, 8 किलोमीटर प्रति आवर। चोर की चाल जो है वह कितनी है, 8 किलोमीटर प्रति आवर, यानी कि दूरी कितनी है, यानी कि 1 घंटे में वह 8 किलोमीटर की दूरी कवर करता है। अगर इतनी सी बात आपके दिमाग में अगर बैठ जाती है तो इससे संबंधित जितने भी आपके टाइप होंगे, जितने भी आपके प्रश्न होंगे, वो आप कभी भी यहाँ पर गलती नहीं करोगे। बहुत ही ज़्यादा ईजी होते हैं ये वाले प्रश्न, और किस प्रकार से आपको सॉर्ट आउट करना है इनको ध्यान से समझिएगा। ठीक, अब यहाँ पर देखिए हमने बोला कि यहाँ पर
पहले यहाँ पर दूरी कितनी है, यहाँ पर हमें सबसे पहले कुल दूरी निकालनी होगी, कुल दूरी। यदि कुल दूरी की बात की जाए तो यहाँ पर देखिए ये जो है ये आपकी कितने मीटर में है और बाकी चीज़ आपकी किलोमीटर प्रति हावर में है, तो हमें इसको मीटर को कितने में कन्वर्ट करना होगा, किलोमीटर में कन्वर्ट करना होगा। ठीक, तो यहाँ पर आपको अच्छे से पता होगा 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 1250 बटे 1000, तो ये किस में हो जाएगा, किलोमीटर में हो जाएगा। ठीक, तो दूरी हमें ये जो मिल चुकी है। अब यहाँ पर यदि हम चाल की बात करें तो यहाँ पर हमेशा ही सापेक्ष चाल ली जाती है, सापेक्ष चाल। तो यहाँ पर हमेशा ही सापेक्ष चाल ली जाती है। सापेक्ष चाल का मतलब क्या होता है, जैसे कि आपने ट्रेन वाले क्वेश्चंस भी किए होंगे और ये वाले भी क्वेश्चंस कर रहे हो आप, तो हमेशा चोर जो होता है तो चोर के पीछे तो हमेशा पुलिस वाला ही भागता है। तो हमेशा ही दोनों क्या होता है कि एक ही दिशा में भागते हैं। जब कभी भी दोनों की दिशा एक ही होती है, जब दोनों की दिशा सब एक ही होती है, तो हमेशा ही जो भी आपकी चाल होती हैं उनका हमेशा ही आपको क्या करना होता है, अंतर कर देना होता है। और यदि दिशा जो है वह विपरीत होती है इस प्रकार से, जो कि ट्रेन के क्वेश्चंस में आपने देखा ही होगा, तो वहाँ पर हमेशा ही चाल जो होती है उनका आपको क्या करना होता है, योग करना होता है। तो हमेशा ही यहाँ पर तो जब कभी चोर भागता है तो हमेशा ही पुलिस उसके पीछे ही भागती है, या फिर यहाँ पर जिसके सामान चुराता है तो मालिक उसके पीछे ही भागता है। ठीक, तो हमेशा इसमें क्या होता है कि एक दूसरे के पीछे ही भागते हैं। यहाँ पे चोर आगे होता है, पीछे यहाँ पर पुलिस वाला होगा, तो यहाँ पर हमेशा ही माइनस करना होता है। सापेक्ष चाल में हमेशा ये चीज़ होती है। ठीक, और कुछ भी नहीं होता है सापेक्ष चाल, और कुछ भी नहीं है। ठीक, तो सापेक्ष चाल हमारी कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर इसकी है 10 किलोमीटर प्रति हावर, इसकी है 8 किलोमीटर प्रति हावर। तो यहाँ पर इसको हम आपस में यहाँ पर हम अंतर निकालेंगे तो कितना आएगा, 2 किलोमीटर प्रति हावर। ठीक, अब हमें क्या निकालना है, समय निकालना है। यदि हम समय निकालना चाहते हैं, समय हमें निकालना है, तो टोटल दूरी कितनी है, तो दूरी है आपकी 1250 बटे 1000, और यहाँ पर आपका जो चाल है वो कितनी है आपकी, 2 है, 2 किलोमीटर। 2 से हम इसमें भाग लगाएंगे तो 2 आपका नीचे आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर हम देखते हैं तो ऐसे 25 से डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पर 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 25 पंजे 125 और 25 चौक 100। ठीक, और यहाँ पर कितना आ गया आपका, तो और कुछ भी नहीं कट रहा है तो हम क्या करेंगे 5 बट्टे 4 दूनी 8, कितना रख देंगे हम, 5 बट्टे 8 रख देंगे हम यहाँ पर। तो कितना हो जाएगा आपका 5 बट्टे 8 घंटे। अब हमसे पूछा गया था कि दूरी कितनी होगी, यानी कि पुलिसकर्मी द्वारा पकड़े जाने से पहले चोर ने कितनी दूरी तय की थी, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। अब ध्यान से हमारी बात को समझिएगा। चोर जो है वह देख, चोर की चाल कितनी है, 8 किलोमीटर प्रति हावर, 8 किलोमीटर प्रति हावर, यानी कि 1 घंटे में वह कितनी दूरी करता है, 8 किलोमीटर। 1 घंटे में वह 8 किलोमीटर की दूरी को कवर करता है, तो वह 5 बट्टे 8 घंटे में 5 बट्टे 8 घंटे में कितनी दूरी कवर करेगा, तो 8 गुणा 5 बट्टे 8 से हम यहाँ पर इंटू कर देंगे, तो 8 से 8 चला जाएगा, तो यहाँ पर कितना बचेगा, 5 किलोमीटर। कितनी कवर करेगा, 5 किलोमीटर की दूरी कवर करेगा। ठीक, अभी भी ये चीज़ यदि आपको समझ ना आई हो तो आपके जो नेक्स्ट क्वेश्चंस होने वाले हैं उनमें आपको अच्छे से ये चीज़ समझ आ जाएगी। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है, एक चोर ने अपनी यात्रा 60 किलोमीटर प्रति हावर की चाल से, ये थीप की चाल है, ठीक, चाल से शुरू की। 30 मिनट बाद पुलिसकर्मी को चोर को पकड़ने में कितना समय घंटे में लगेगा यदि पुलिसकर्मी उसी जगह से 80 किलोमीटर प्रति हावर की चाल से, ये किसकी है, पुलिस की चाल है, तो 80 किलोमीटर प्रति हावर की चाल से पीछा करे। हमने हमेशा ही आपको बोला है कि देखिए यहाँ पर आपको हमेशा ही 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक तो आपको चाहिए यहाँ पर समय चाहिए, ठीक, और एक चाहिए यहाँ पर आपको सापेक्ष चाल, यहाँ पर दूरी चाहिए और एक सापेक्ष चाल चाहिए। तो दूरी के लिए हमेशा ही आप याद रखिएगा, दूरी जब कभी भी आपको चाहिए तो हमेशा ही आप चोर को पकड़ लो, चोर आपको दूरी दे देगा। चोर दूरी कैसे दे देगा, तो हमने बोला कि हमें यहाँ पर टोटल दूरी चाहिए, टोटल डिस्टेंस चाहिए हमें। तो टोटल डिस्टेंस कहाँ कैसे मिलेगा, तो हमने बोला कि चोर को पकड़ लो। चोर ने अपनी यात्रा 60 किलोमीटर प्रति हावर की चाल से करना स्टार्ट किया था। तो देखिए 1 घंटे में वह कितनी दूरी तय कर रहा है, 60 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है। 1 घंटे में 60 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है। अब पुलिस वाले ने कब पीछा करना स्टार्ट किया, तो पुलिस वाले ने 30 मिनट बाद पीछा करना स्टार्ट किया है। यदि वह 1 घंटे में 60 किलोमीटर की दूरी कवर कर रहा है, तो यानी कि आधे घंटे में कितनी दूरी कवर करेगा, तो आपको अच्छे से पता है कि आधे घंटे में कितनी दूरी कवर कर देगा, इसकी आधी हो जाएगी
30 किलोमीटर। हमेशा ही याद रखिएगा, ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इजी होते हैं। अगर आपके माइंड में अगर इतनी सी बात बस गई कि जब कभी भी आपको दूरी चाहिए तो हमेशा ही चोर को पकड़ लो, चोर की जो आपकी चाल होगी उसी से आपको दूरी मिल जाएगी। ठीक, अब यहाँ पर आप ध्यान से समझिएगा, हमें टोटल डिस्टेंस तो यहाँ पर मिल चुका, टोटल दूरी इतनी है। अब हमें चाहिए सापेक्ष चाल, सापेक्ष चाल। और चाल के लिए हमेशा ही हम क्या करते हैं, हमेशा ही चोर के पीछे ही पुलिस वाला भागेगा तो हमेशा ही हम उनका क्या कर देते हैं, अंतर कर देते हैं। तो पहली चाल ये है, दूसरी चाल ये है। यहाँ पर देखिए 60 70 80 यानी कि 20 किलोमीटर प्रति हावर। यहाँ पर ये आपकी सापेक्ष चाल हो जाएगी। अब हमें क्या चाहिए, हमसे पूछा गया है कि घंटे में कितना समय लगेगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया। तो समय के लिए हम क्या करेंगे, डिस्टेंस कितना है 30 है, चाल कितनी है 20 है, 0 से 0 गया 1.5 आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा समय। ठीक, और यहाँ पर ये किस में आएगा, हावर में आएगा। ठीक, अच्छा ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है कि एक चोर 3:30 बजे एक कार चुराता है और उसे 80 किलोमीटर प्रति हावर, ये किसकी है, थीव की चाल है, 80 किलोमीटर प्रति हावर की चाल से चलाता है। यदि चोरी का पता 4 बजे पर लगता है और मालिक दूसरी कार से 90 किलोमीटर प्रति हावर की चाल से पीछा करता है तो वह चोर को कितने बजे पकड़ लेगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए फिर से वही हमें करना है कि जब कभी हमें दूरी चाहिए, हमें क्या चाहिए, टोटल डिस्टेंस चाहिए। अब टोटल डिस्टेंस चाहिए तो हमें किसको पकड़ना है, चोर को पकड़ना है। तो चोर की चाल कितनी है, तो चोर की चाल है 80 किलोमीटर प्रति हावर, यानी कि 1 घंटे में वह कितनी दूरी कर रहा है, कवर 80 किलोमीटर की दूरी कवर कर रहा है। ठीक, और यहाँ पर देखिए समय कैसा हो रहा है, यहाँ पर 3:30 बज रहे हैं, यहाँ पर 4 बज रहे हैं, यानी कि आधे घंटे का अंतर है। तो यानी कि आधे घंटे में कितनी दूरी कवर करेगा, 1 घंटे में 80 किलोमीटर की दूरी कवर कर रहा है तो आधे घंटे में 40 किलोमीटर की दूरी कवर करेगा। तो 40 किलोमीटर ये आपकी क्या हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक, हमेशा इस बात को आप याद रखिए, यदि ये चीज़ आपके समझ में आ गई तो आप कभी भी इस प्रश्न को गलत नहीं करोगे। अब इसका नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, तो नेक्स्ट हमें यहाँ पर चाहिए, देखिए यहाँ पर हमें टोटल दूरी मिल चुकी है तो हमें क्या करना होगा, सापेक्ष चाल चाहिए। तो सापेक्ष चाल के लिए हम क्या करेंगे, सापेक्ष चाल। तो सापेक्ष चाल के लिए हम हमेशा ही क्या करेंगे, हमेशा ही चोर के पीछे ही भागा जाता है, यानी कि दिशा समान ही होती है। तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, हमेशा ही चालों का अंतर कर देते हैं। तो यहाँ पर चाल इसकी कितनी है, यहाँ पर 80 किलोमीटर प्रति हावर और इसकी 90, यानी कि अंतर कितने का आ गया, 10 का आ गया। तो यहाँ पर 10 किलोमीटर प्रति हावर। ठीक, अब यहाँ पर हमें क्या चाहिए, यहाँ पर हमें समय चाहिए। सबसे पहले तो हम समय निकालेंगे। तो हम समय निकालने के लिए क्या करेंगे, समय। तो समय निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर टोटल दूरी कितनी है 40 और यहाँ पर चाल कितनी है 10, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 हावर, यानी 4 घंटे का समय लगा। लेकिन समय हमें से यहाँ पर इस प्रकार से नहीं पूछा गया है कि कितने समय लगेगा, यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि वह कितने बजे उसे पकड़ लेगा। तो वह हमेशा ही याद रखिएगा। अब इस पॉइंट को आप एक जगह पर नोट कर लीजिए कि जब कभी भी आपसे समय निकालने के लिए बोला जाएगा तो वहाँ पर जब पीछा किया जा रहा है, जब पीछा किया जा रहा है उस समय को आपको लेना है। तो यहाँ पर पीछा कब से कर रहा है, 4 बजे से पीछा कर रहा है। कितने बजे से पीछा कर रहा है, 4 बजे से पीछा कर रहा है। 4 बजे पता लगा, 4 बजे पता लगने के बाद मालिक उसका पीछा करने लगा। तो आपको हमेशा इस टाइम को ही लेना है, इस टाइम से आपको कोई मतलब नहीं है, इस टाइम को आपको लेना है। तो 4 बजे और यहाँ पर 4 घंटा, तो 4 और 4 कितना हो जाएगा 8, यानी कि 8 बजे 8 PM पर मालिक जो है वह चोर को पकड़ लेगा। ठीक, इस पॉइंट को आप बस नोट कर लीजिए अच्छे से कि जब कभी भी आपको समय काउंट करने के लिए बोला जाएगा, यानी कितने बजे इस प्रकार से बोला जाएगा, तो जिस समय से उस चोर का पीछा किया जा रहा है आपको उस समय में समय को आपको ऐड करना होगा। ठीक, इस समय से आपको कोई मतलब नहीं, इस समय से आपको मतलब है। ठीक, अच्छे समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो इसका नेक्स्ट टाइप की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर ये हमारा 6वां टाइप है और 6वें टाइप में आपको देखिए यहाँ पर प्रश्न किस प्रकार से मिलते हैं। यहाँ पर बोला गया है 400 मीटर लंबी एक वृत्ताकार दौड़ में ए और बी एक ही बिंदु से एक ही समय पर क्रमशः 10 मीटर प्रति सेकंड और 16 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलना शुरू करते हैं। समान दिशा में दौड़ते हुए वे आरंभिक बिंदु पर पहली बार कब मिलेंगे। क्या बोल रहा है, पहली बार कितने समय बाद मिलेंगे, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है।
तो इस प्रकार से जब कभी आपको प्रश्न दिखता है तो आपको सीधा ही वहाँ पर क्या करना है कि वहाँ पर देखिए जैसे कि ए और बी हैं, ये दो लोग हैं, एक ए है और एक बी है, तो इन दोनों का आपको क्या करना है कि समय निकाल लेना है। उसने पूछा है कि पहली बार कितने समय बाद मिलेंगे, तो समय पूछा गया है ना, तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले समय निकाल लेना है। तो समय आप निकालोगे तो समय के लिए क्या करोगे, सबसे पहले यहाँ पर कुल दूरी कितनी है 400 मीटर की, कुल दूरी कितनी है 400 मीटर की, 400 मीटर की दूरी है और इनकी चाल कितनी है, यहाँ पर है आपकी 10 मीटर प्रति सेकंड और यहाँ पर है आपकी 16। अब यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 25 और यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 40। ठीक, अब आपको क्या करना है, ध्यान समझ लीजिए, सिर्फ आपको समय निकाल लेना है और समय जो भी आपका निकलेगा उनका सिर्फ आपको क्या करना है, एलसीएम निकाल देना है। क्या करना है, एलसीएम निकाल देना है। एलसीएम निकाल दोगे आपका आंसर आ जाएगा। ये 40 और 25 इनका हम यदि एलसीएम लेते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर 200 एलसीएम आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 200 एलसीएम आ जाएगा। यहाँ पर मीटर प्रति सेकंड है और यहाँ पर मीटर है, यानी कि 200 सेकंड। तो उसने बोला है कितने समय के बाद मिलेंगे, तो आप क्या बोलोगे, 200 सेकंड के बाद मिलेंगे। ठीक, अच्छे समझ ना आया हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लीजिएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, दो धाविकाएं सोनी और मोनी एक ही दिशा में क्रमशः 18 किलोमीटर प्रति हावर और 24 किलोमीटर प्रति हावर की चाल से 200 मीटर लंबे, कितना है 200 मीटर लंबे एक वृत्ताकार ट्रैक पर दौड़ना शुरू करती हैं। आरंभ से कितने समय बाद वे फिर से शुरुआती बिंदु पर मिलेंगी, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। हमें क्या करना है, सीधा यहाँ पर क्या पूछा गया है, कब वह शुरुआती बिंदु पर मिलेंगी। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, समय निकालना होगा। तो समय निकालेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पर कुल दूरी कितनी है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक कौन है, सोनी और एक कौन है, मोनी। सोनी यानी कि यहाँ पर दूरी कितनी है 200। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो चाल जो दी गई है वो आपकी किलोमीटर प्रति हावर में है, तो ये आपका जो दूरी दी गई है वह मीटर में है। इसे हमें क्या करना होगा, मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 18 गुणा 5/18। ठीक, 18 से 18 कट जाएगा तो यहाँ पर बचेगा आपका 5, और यहाँ पर हम देखें तो ये हो जाएगा आपका 200 बट्टे, यहाँ पर कितना है आपका 24 है, तो 24 गुणा 5/18 हो जाएगा। तो यहाँ पर 18 को हम ऊपर ले जाते हैं सीधा ही। ठीक, जब कभी भी नीचे बट्टे में संख्या रखी हो और ऊपर सिंगल हो तो नीचे वाली संख्या को सीधा ही आप ऊपर ले जाइए। ठीक, कैलकुलेशन में आपको इजी होगा। अब यहाँ पर देखो तो 5 से इसे काटोगे तो 5 चौक 20 0। अब यहाँ पर आप काटोगे तो इससे भी यहाँ पर काट दो, 5 चौक 20 0, और इसे काटोगे तो यहाँ पर देखिए 3 से काट दीजिए, 3 से 18, 3 अट्ठे 24, 8 पंजे 40, 6 पंजे 30। ठीक, तो यहाँ पर जो समय जो निकला है वो कितना निकला है, 40 सेकंड और यहाँ पर 30 सेकंड। अब हम इनका एलसीएम लेंगे, सीधा ही आपको अच्छे से पता है, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था। तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, 4 तिया 12, यानी कि 120 आपका एलसीएम हो जाएगा। तो 120 सेकंड का समय यहाँ पर आपको लगेगा। ठीक, अच्छे समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, दो एथलीट ए और बी एक ही आरंभिक बिंदु से 1800 मीटर लंबे एक गोलाकार ट्रैक पर एक ही समय पर क्रमशः 9 मीटर प्रति सेकंड और 6 मीटर प्रति सेकंड की चाल से दौड़ना शुरू करते हैं। विपरीत दिशाओं में दौड़ते हुए वे कितने अलग अलग बिंदुओं पर मिलेंगे, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पर आपको एक बात याद रखनी है, तो यहाँ पर आपको देखिए करना होगा, जैसे आपको करना क्या है पहले वो हम बता देते हैं, फिर उसके बाद एक बात याद रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, वो आपको अच्छे से याद रखनी होगी। ठीक, यहाँ पर ए है और एक बी है। एथलीट कौन होते हैं, तो एथलीट होते हैं यहाँ पे कसरत करने वाले। ठीक, तो यहाँ पर एक ए है और एक बी है। ठीक, यहाँ पर ए की चाल जो है वो कितनी है आपकी 9 मीटर प्रति सेकंड और बी की कितनी है आपकी 6 मीटर प्रति सेकंड। अब हमें सिर्फ इतना करना है कि इनका रेशियो निकाल देना है। अब इनका रेशियो बनाते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 तिया 6, सॉरी यहाँ पर हो जाएगा 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, यानी कि रेशियो आपका कितना आ रहा है 3:2। ठीक, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6। अब ध्यान से हमारी बात को समझिएगा, यहाँ पर क्या बोला जा रहा है वो आपको ध्यान से देखना होगा। यहाँ पर क्या आपको ध्यान से देखना है वो चीज़ समझ लीजिए। यहाँ पर बोल क्या रहा है वह, विपरीत दिशाओं में दौड़ते हुए। तो यहाँ पर आपको यही देखना है कि वह विपरीत दिशा में दौड़ने के लिए बोल रहा है या समान दिशा में दौड़ने के लिए बोल रहा है। यहाँ पर यदि विपरीत दिशाओं में दौड़ने के लिए बोलेगा तो आपको याद रखना है विपरीत, यदि विपरीत दिशा बोलेगा
तो आपको अनुपातों का क्या करना है, योग कर देना है। यदि आपको समान दिशा में दौड़ने के लिए बोलेगा, समान दिशा में दौड़ने के लिए बोलेगा, तो वहाँ पर अनुपातों का आपका अंतर कर देना है। बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है कि यदि विपरीत दिशाओं में दौड़ने के लिए बोलेगा तो आपको जो रेशियो होंगे उनका आपको क्या करना है, योग करना है। और यदि समान दिशाओं में दौड़ने के लिए बोलेगा तो वहाँ पर रेशियो का क्या करना है, आपको अंतर निकाल देना है। और हमेशा ही हमारे यहाँ पर चाल का रेशियो ही लिया जाता है। तो हमारे लिए क्या बोला गया है, विपरीत दिशाओं में दौड़ते हुए, तो विपरीत दिशाओं के लिए हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। तो 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो कितने बिंदुओं पर मिलेंगे, तो वह 5 बिंदुओं पर मिलेंगे। ठीक, बोला गया है ना कितने अलग अलग बिंदुओं पर मिलेंगे, तो बिंदुओं पर कितनों पर मिलेंगे, 5 अलग अलग बिंदुओं पर मिलेंगे। ठीक, अच्छे समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, 75 किलोमीटर के एक वृत्ताकार साइकिल ट्रैक के परितः एक दौड़ में 2 साइकिल सवार 30 किलोमीटर प्रति हावर और 25 किलोमीटर प्रति हावर की चाल से साइकिल चला रहे हैं। कितने समय घंटे में के बाद वे उस बिंदु पर मिलेंगे जहां से उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की थी। यानी कि फिर से वही प्रारंभिक बिंदु वाले की बात की जा रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको अच्छे से पता है कि यहाँ पर देखिए उसने पूछा है घंटे में समय पूछा है, तो यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटा है, यहाँ पर किलोमीटर है, तो कुछ भी चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पर आपको अच्छे से पता है हमें क्या करना होगा कि यहाँ पर समय पूछा गया है, तो समय यहाँ पर हम क्या करना होगा, सबसे पहले समय निकालना होगा। तो समय क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए जैसे मान लेते हैं एक फर्स्ट है और एक सेकंड है। फर्स्ट को देखें तो दूरी कितनी है आपकी 75 और यहाँ पर है आपका 30। दूसरा कितना है आपका, यहाँ पर है आपका 75 बट्टे ये 25 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे तो 25 या 75 हो जाएगा, यानी कि 3 बट्टे 1 हो जाएगा ये। और इसे देखेंगे तो यहाँ पर 5 6 30, 5 एकम 5, 5 25 कितना हो जाएगा, 15 बट्टे 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको अच्छे से पता है कि यदि 2 भिन्नें दी गई हों, यदि 2 भिन्नें दी गई हों तो हमें क्या करना होता है, भिन्न यदि दी गई हो और उनका यदि हम एलसीएम लेते हैं तो हमेशा ही ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम हो जाता है और नीचे वाली संख्याओं का एचसीएफ हो जाता है। और यदि एचसीएफ निकालते हैं तो ऊपर वाली संख्या का एचसीएफ, नीचे वाली संख्या का एलसीएम। अब हम समय का यदि एलसीएम करते हैं तो यहाँ पर आप देखोगे तो इसका एलसीएम हो जाएगा आपका 15 और इन दोनों का एचसीएफ हो जाएगा आपका 1। तो यानी कि आंसर कितना आ जाएगा, 15। ठीक, 15 घंटे में पूछा गया है, 15 हावर। ठीक, तो आंसर आपको अच्छे से मिल चुका है, अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट टाइप की ओर बढ़ते हैं। देखिए ये हमारा ना 7वां टाइप है। ठीक, यहाँ पर देखिए कुछ इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि ठहराव को छोड़कर बस की गति 55 किलोमीटर प्रति हावर है और इसमें ठहराव के साथ बस की गति 44 किलोमीटर प्रति हावर है। ठीक, तो ठहराव पर बस कितने मिनट रुकती है, या फिर आपसे पूछा जाएगा कि कितने मिनट प्रति घंटे रुकती है। कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है कि कितने मिनट प्रति घंटे रुकती है या फिर कितने मिनट रुकती है, ये आपसे पूछा जाता है। ठीक, तो वहाँ पर हमेशा ही मिनट का जिक्र होता है। क्या होता है, मिनट का जिक्र होता है। तो आपको देखिए यहाँ पर इस प्रश्न में कुछ भी यहाँ पर प्रॉब्लम लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही ज़्यादा इजी है। सिर्फ आपको माइंड में डाल लेना है कि आपको करना क्या है। ठीक, यहाँ पर देखिए हम आपको सीधा ही फॉर्मूला बनाकर बता देते हैं। ठीक, फॉर्मूला बनाकर बताएं तो आपका क्या होगा, यहाँ पर हम बोलेंगे चालों का अंतर। उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे रखना है, यहाँ पर आप रख दोगे, यहाँ पर जैसे कि आप यहाँ पर बोल रहे हो ठहराव को छोड़कर, क्या बोलोगे, ठहराव को छोड़कर चाल। क्या बोलोगे, ठहराव को छोड़कर जो भी चाल होगी। और यहाँ पर आपको समय रख देना है। समय जो भी आप रखोगे, समय के लिए हम आपको बता देते हैं आपको समय किस प्रकार से रखना है। ठीक, तो आपको उसी प्रकार से करना है। जैसे कि हम आपको सीधे ही बता देते हैं, यदि यहाँ पर घंटे की बात कर रहा है तो आपको हमेशा ही समय आपको कैसे रखना है कि आपको हमेशा ही मिनट में रखना है। तो 1 घंटे में कितना होता है, 60 मिनट होती है। यदि 2 घंटे की बात करेगा तो वहाँ पर 6 दूनी 12 120 मिनट हो गई। 3 घंटे की बात करेगा तो यहाँ पर 6 3 18 यानी कि 180 मिनट हो गई। तो इस प्रकार से आपको समय रखना होगा। ठीक, अब यदि इस प्रकार से यदि आपको समय रखना होगा और यदि आपसे कभी इस प्रकार से बोल दिया जाए, जैसे कि यहाँ पर बोल दिया जाए कि 3 घंटे और 20 मिनट, यदि इस प्रकार से बोल दिया जाए कि 3 घंटे 20 मिनट, तो आप इसे कैसे रखोगे, तो आप यहाँ पर रखोगे जैसे कि 3 तो ये हो गया और 20 मिनट जो होगा इसे आप क्या करोगे, घंटे में
घंटे में चेंज करोगे तो यहाँ पर 60 नीचे लगा दोगे, यानी कि ये कितना हो जाएगा 2 एकम 2 और 2 तिया 6, यानी कि ये कितना हो जाएगा 3 सही 1/3, तो 3 तिया 9 और 1 10, यानी कि कितना हो गया 10/3 घंटे। ठीक, इस प्रकार से ये घंटे में चेंज हो गया। अब यहाँ पर यदि मिनट में इसे चेंज करोगे तो यहाँ पर देखिए ये तो आपका देखिए ये वाला जो है 20 तो है, ये हमने घंटे में कन्वर्ट कर दिया, हमें इस मिनट में लेना था, सॉरी। यहाँ पर देखिए हमने क्या करना था, यहाँ पर इसे हमें क्या करेंगे 6 तिया 18, यानी कि 180 मिनट तो ये हो जाएंगे, और उसके बाद 20 मिनट ये हैं, यहाँ पर 20 मिनट रख देंगे तो यहाँ पे 180 और 20 कितना हो जाएगा आपका सीधा 200 मिनट हो जाएगा। ठीक, ये हमने घंटे में चेंज कर दिया, घंटे में चेंज नहीं करना है आपको, सीधा ही यहाँ पर देखिए इस प्रकार से मिनट में ही ले लेना है। 3 घंटे को ये डायरेक्ट मिनट में चेंज करेंगे तो यहाँ पर 6 तिया 18, यानी कि 180 तो ये मिनट हो गई सीधे, और 20 मिनट ये हैं तो यहाँ पर 20 मिनट इसमें ऐड कर देंगे तो सीधा ही कितना हो गया 200 मिनट। तो इस प्रकार से आपको समय को आपको यहाँ पर रखना है। ठीक, तो यहाँ पर समय आपको देख लेना है समय किस प्रकार से आपका बोला गया है। ठीक, तो समय के लिए ही आपको ये बस थोड़ी सी हेरफेर करनी हुई, और कुछ भी आपको करने की आवश्यकता नहीं है। अब सीधा ही है यहाँ पर देखिए आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको सबसे पहले इनका अंतर कर देना, अंतर करोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा सॉरी यहाँ पर आ जाएगा 1 11 अंतर आ गया। और यहाँ पर बस की जो गति है जो बिना रुके जो है वो कौन सी है 55 किलोमीटर प्रति हावर, तो यहाँ पर हम नीचे 55 किलोमीटर प्रति हावर रख देंगे। इसके बाद समय हमें रखना है, तो यहाँ पर बोला गया है कि बस कितने मिनट रुकती है, तो कितने मिनट रुकती है आपसे, इसका मतलब यही होता है कि कितने घंटे में कितने मिनट के लिए वह रुकती है। ठीक, तो वहाँ पर हमेशा ही आपको क्या करना है कि 60 लगा देना है, 60 मिनट लगा देना है। घंटे की डायरेक्ट बात करेगा तो वहाँ पर आपको 60 मिनट लगा देना है, यदि घंटे की डायरेक्ट बात नहीं करता तो वहाँ पर आप क्या करोगे 60 की जगह पर जितना बोला जा रहा है, जैसे कि 2 घंटे में कितने मिनट के लिए रुकती है, 3 घंटे में, तो उसी प्रकार से आपको चेंज कर लेना। ठीक, तो यहाँ पर हम देखेंगे तो 11 पंजे 55 हो जाएगा, और यहाँ पर 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, यानी कि 12 यहाँ पर पूछा गया कितने मिनट के लिए रुकती है, तो 12 मिनट। ठीक, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, अच्छा ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, बस की चाल बिना ठहराव के कितनी है 20 किलोमीटर प्रति हावर है, तथा ठहराव के साथ कितनी है 12 किलोमीटर प्रति हावर। बस प्रत्येक घंटे कितने मिनट के लिए रुकती है, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। तो प्रत्येक घंटे के लिए बोला गया है, और यहाँ पर मिनट में आपका आंसर देना है। ठीक, तो एक घंटे में कितने मिनट होते हैं 60 होते हैं, तो हम सीधा ही क्या लगाएंगे यहाँ पर 60 लगाएंगे, और यहाँ पर आप इसका अंतर करते हो तो कितना आ जाता है 8 आ जाता है, और बिना ठहराव वाली जो चाल है वो कितनी है आपकी 20 है। ठीक, अब यहाँ पर देखेंगे तो 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20 और 5 से इसे काटेंगे तो यहाँ पर 12 पंजे 60, तो सॉरी 12 पंजे 60, तो 5 दूनी 10, कितना आ जाएगा आपका आंसर 10 आपका आंसर आ जाएगा। अच्छे समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर क्या बोला है, देखिए ये सारे जो क्वेश्चंस होंगे ये अब आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के अंदर आएंगे। ठीक, तो जो भी आपका अच्छा लेवल होगा और जो भी क्वेश्चंस आपके फॉर्मूले वगैरह से सॉल्व नहीं होते हैं वो सारे किस प्रकार से सॉल्व करने हैं वो सारे ही आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। ठीक, और आप जो बोलते हो कि ये टाइप से बाहर प्रश्न चला गया तो वो सभी भी आपके यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। ठीक, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर बोला गया है कि एक लड़का साइकिल से अपने घर और स्कूल के बीच एक निश्चित दूरी तय करता है। यदि वह 15 किलोमीटर प्रति हावर की औसत गति से चलता है तो वह 10 मिनट के लिए क्या 10 मिनट के लिए देर से आता है। हालांकि 20 किलोमीटर प्रति हावर की औसत गति से जाता है तो वह 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। क्या क्या बोल रहा है 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो उसके घर से स्कूल के बीच की जो दूरी होगी वो हमसे यहाँ पर पूछी गई है। अब यहाँ पर देखिए आपको अच्छे से पता है फॉर्मूला क्या होता है कि जब कभी डिस्टेंस पूछा जाएगा तो आप क्या करोगे x गुणा बाई अपॉन x माइनस बाई, और यहाँ पर आपका मोड का चिन्ह होता है। जब कभी भी माइनस लगाते हैं तो मोड का चिन्ह आता है, और मोड का चिन्ह कहता है कि हमेशा ही आंसर प्लस में होना चाहिए। ठीक, और यहाँ पर क्या हो जाएगा समय का अंतर। अब समय के अंतर के लिए आपको अच्छे से पता होगा कि यदि यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है कि यहाँ पर बोला गया कि पहले पहुँच जाता है, और यहाँ पर बोला गया है कि देर से पहुँचता है। तो यहाँ पर जब पहले और बाद इस प्रकार से बोला जा रहा है या फिर बाद या पहले बोला जा रहा है तो हम क्या करते हैं वहाँ पर उनका क्या करते थे योग कर देते हैं। तो योग कितना हो जाएगा 10 और 5 15, तो ये 15 मिनट आपका यहाँ पर आ जाएगा इनटू, और यहाँ पर ये आपका चाल कितनी दी हुई है एक 15 है और ये आपकी 20 है, एक है आपकी 15 एक है आपकी 20। ठीक, ये आपकी दी हुई हैं। ठीक,
और यहाँ पर हमें क्या करना होगा, यहाँ पर आंसर जो है वो आपका दोनों चालों का क्या होगा, प्लस में लेना होगा, चाहे पहली चाल आपकी बड़ी हो या छोटी हो, इससे हमें मतलब नहीं है, हमें हमेशा ही बड़े में से छोटे को ही घटाते हैं। तो यहाँ पर पहली चाल है 15 और दूसरी है आपकी 20। तो यहाँ पर देखिए दूसरी आपकी 20 रखते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, माइनस में आंसर आता है, लेकिन हमें माइनस में नहीं लेना है। तो यहाँ पर इन दोनों को आप यदि अंतर करते हो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक, वो भी हमें प्लस में ही लेना होगा क्योंकि यहाँ पर मोड का चिन्ह होता है। ठीक, अब यहाँ पर सीधे कैलकुलेशन करनी है, और कैलकुलेशन करने से पहले एक बात ध्यान से समझ लीजिए, ये किलोमीटर प्रति हावर है, ये किलोमीटर प्रति हावर है, ये मिनट में दिया हुआ है, तो इसे क्या करना होगा, हमें यहाँ पर घंटे में चेंज करना होगा, और घंटे में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, नीचे 60 से भाग लगा देंगे इसमें। ठीक, अब अच्छा ये समझ आ गया होगा। तो देखिए 15 चौक 60, 5 तिया 15, अब यहाँ पर कितना बचता है, तो यहाँ पर बचता है आपका 4 पंजे 20, यानी कि 5 तिया 15। ठीक, तो यहाँ पर कितनी दूरी आ रही है आपकी 15, तो यहाँ पर ये आ जाएगा आपका किलोमीटर में आ जाएगा। ठीक, अच्छे समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, श्याम ए से बी की ओर 10 बजे, कितने बजे, 10 बजे चलना शुरू करता है, और राधा बी से ए की ओर सुबह 10 बजे चलना शुरू करती है। ठीक है, तो दोनों ही यहाँ पर क्या है, दोनों का समय यहाँ पर एक ही दिया हुआ है। ठीक, किसी के लिए भी पूछ ले, यहाँ पर हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब यहाँ पर बोला गया कि और सी बिंदु पर मिलने के बाद वे दोनों क्रमशः 24 और 54 मिनट यहाँ पर 2 बार लग गया है। ठीक, 54 मिनट में अपने गंतव्य पर पहुँचते हैं। सी पर मिलने का समय क्या होगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। तो आपको अच्छे से पता है कि मिलने का समय जब कभी भी हम निकालते हैं तो उसके लिए क्या करते हैं कि रूट के अंदर सिर्फ समय को रख देते हैं। समय कितना है यहाँ पर, 24 गुणा 54, सिर्फ इतना हमें करना होगा। है ठीक, अच्छे से बता ही दिया है पहले से ही। तो यहाँ पर आप देखोगे तो देखिए 6 से आपकी ये भी संख्या कट रही है, ये कितनी बार कट जाएगी, 6 चौक 24, और ये कितनी बार कट जाएगी, 6 नाम 54। ठीक, 6 नाम 54। ठीक, इस प्रकार से ये आपकी कट रही हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर एक तो 6 बाहर निकल कर आ जाएगा, और एक आपका 2 बाहर निकल कर आ जाएगा। ठीक, और यहाँ पर आपका ये 3 बाहर निकल कर आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर देखेंगे 6 दूनी 12, 12 तिया 36, कितना हो जाएगा 36। कितने में आंसर दिया जाएगा, यहाँ पर मिनट में दिया जाएगा, तो 36 मिनट। क्या पूछा गया था हमसे, यहाँ पर हमसे समय पूछा गया था, कितना हो जाएगा 36 मिनट, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, अच्छे समझ आ गया होगा। नहीं सॉरी, यहाँ पर 36 मिनट आपका आंसर नहीं होगा। यहाँ पर 36 मिनट में तो वहाँ पर आपका ये पूरा आंसर नहीं है। यहाँ पर पूछा गया था सी पर मिलने का समय ज्ञात कीजिए। तो सी पर मिलने का जो समय दिया जाएगा तो वो आपका यहाँ पर टाइम के अकॉर्डिंग दिया जाएगा। तो उसने स्टार्टिंग कब की है, 10 बजे से चलना स्टार्ट किया है। यदि 10 बजे से चलना स्टार्ट किया है तो 10:36 पर मिलेंगे। कब मिलेंगे, 10:36 पर मिलेंगे। ठीक, ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। यदि डायरेक्ट समय पूछा जाता है तो 36 मिनट कर दोगे, लेकिन यहाँ पर यदि अगर कितने बजे मिल रहे हैं ये पूछा जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 10:36। ठीक, अच्छे समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है कि एक महिला प्रतिदिन घर से अपने कार्यालय पैदल चलकर जाती है, जिसके लिए उसने एक समय निर्धारित किया है। किसी एक दिन वह अपनी चाल के 25% कम कर देती, चाल को जो है वह 25% कम कर देती है। उस दिन उसे अपने सामान्य समय के किस भाग तक देरी होगी, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया। ठीक, तो देखिए काफ़ी ज़्यादा इजी है, बस लैंग्वेज में ही थोड़ा हेरफेर कर दिया है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर देखिए जब कभी आपको परसेंट की बात की जाएगी तो आप क्या करोगे, 25% का मतलब कितना होता है, 1/4 होता है। ठीक, अब 1/4 होता है तो यहाँ पर देखिए उसने, जैसे कि हम बात करें पहले यदि सामान्य या पहले एक ही बात है, और बाद में बोल देते हैं देर। ठीक, ये पहले यानी सामान्य और ये देर। ठीक, अब उसने बोला 25% कम कर देती, कम करने की बात की जा रही है। तो यहाँ पर पहले कितना था, 4 था, बाद में कितना हो गया, 1 कम कर देंगे, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और ये बात किसकी कर रहा है कि अपनी चाल को बात कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगी, आपकी चाल का रेशियो हो जाएगा। ये किसका रेशियो हो गया, चाल का रेशियो हो गया। और हमने हमेशा ही आपको क्या बोला है कि जब कभी भी दोनों स्थानों की जो दूरी होगी वो समान होगी, यानी कि घर से यहाँ पर क्या पर जा रही है वह कार्यालय, और कार्यालय से घर, तो यानी कि ये क्या होगा, दूरी समान होगी। यदि दूरी समान होगी तो चाल का जो अनुपात होता है वही समय के उल्टा अनुपात होता है। क्या होता है, समय का उल्टा अनुपात होता है। तो समय का अनुपात कितना हो जाएगा, 3:4। ठीक, अच्छा ये समझ आ गया होगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें और कुछ भी यहाँ पर नहीं दिया गया है, तो सीधा ही हमें क्या पूछा गया है कि वहाँ पर उसने बोला है कि सामान्य समय के किस भाग तक
देरी होगी। हमने बोला कि यहाँ पर देरी तो होगी, पहले सबसे पहले तो ये बताओ कि देरी होगी कितनी। भाई ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस वाला मैटर है आपका। तो प्रॉफिट एंड लॉस में हम क्या करते हैं कि यहाँ पर अंतर निकाल देते हैं, कितने का लाभ हुआ या हानि हुई। तो इसी प्रकार से हम बोलेंगे कितने की देरी हुई, तो यहाँ पर आप बोले सर 1 की देरी हुई। कितने की देरी हुई, 1 की देरी हुई। यदि 1 की देरी हुई है तो किसके सापेक्ष हुई है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर उसने पूछा है कि सामान्य समय, सामान्य समय यानी कि पहले वाले के, तो पहले वाले का कितना है 3 है, यानी कि आप बोल दोगे सर 1/3 भाग, तीसरा भाग कौन सा यहाँ पर होगा, तीसरा भाग। देरी जो हुई है किस भाग के अकॉर्डिंग हुई है, 3 भाग के अकॉर्डिंग हुई है। यदि बाद वाले के लिए बोलता तो हम क्या करते 1/4 इस प्रकार से कर देते, और हमसे किसके लिए बोला गया था, सामान्य के लिए यानी पहले वाले के लिए, तो हम क्या कर देंगे 1/3 भाग। ठीक, अच्छे समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, योग एक दूरी को 3/2 घंटे में 56 किलोमीटर प्रति हावर की चाल से तय करता है। यदि वह उसी दूरी को 7 घंटे में तय करना चाहे तो इसकी चाल क्या होगी, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। तो देखिए बहुत ही ज़्यादा इजी प्रश्न है, इसमें कुछ भी का आपको करना नहीं है। आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि यहाँ पर दूरी जो होती है वह क्या होती है, आपकी चाल गुणा समय। क्या होता है, चाल गुणा समय। यहाँ पर हमसे चाल पूछी गई है, ठीक, समय दिया हुआ है 7 घंटे में। अब आप बोलोगे सर दूरी कैसे रखें, तो आप यहाँ पर ध्यान से समझिएगा दूरी क्या होती है। तो दूरी आपको अच्छे से पता है कि चाल और समय का यदि गुणा किया जाए तो वहाँ पर दूरी बन जाती है। तो यहाँ पर हमें देखिए, यहाँ पर ये क्या है, आपकी दूरी दी गई है, दूरी को इतने घंटे में बोला गया है, और यहाँ पर इतने किलोमीटर प्रति हावर बोला गया है। यानी कि यहाँ पर समय को यदि हम चाल से इंटू कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, दूरी मिल जाएगी। यानी कि ये कितना है आपका 3/2 गुणा 56। ठीक, अच्छा समझ आ गया होगा। यानी कि दो चीज़ें हमें बराबर करनी है। तो यहाँ पर इसे देखोगे तो ये भी आपका टोटल डिस्टेंस है, और इसे भी देखोगे तो ये भी आपका टोटल डिस्टेंस है। तो टोटल डिस्टेंस यहाँ पर है, टोटल डिस्टेंस यहाँ पर है, तो हम उसे क्या कर सकते हैं, बराबर में लिख सकते हैं, सीधा सीधा आपको पता है। यहाँ पर आप देखोगे 7 8 56 हो जाएगा, और 8 को काटेंगे तो 2 2 चौक 8 हो जाएगा, और 4 तिया 12। हमसे क्या पूछा गया था, तो इसकी चाल क्या होगी, तो यहाँ पर 12, यहाँ पर जो भी है किलोमीटर प्रति हावर में, तो किलोमीटर प्रति हावर। अच्छा समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, आकाश अपने घर से स्कूल तक की दूरी अपनी साइकिल से 3 बराबर भागों में क्रमशः 5 किलोमीटर प्रति हावर, 10 किलोमीटर प्रति हावर और 15 किलोमीटर प्रति हावर की चाल से तय करता है। अपने घर से स्कूल तक जाने में आकाश की औसत चाल क्या होगी, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया। ठीक, अब यहाँ पर एक बात ध्यान से समझिएगा, यदि आपको यहाँ पर सिर्फ 2 चाल दी जाती तो वहाँ पर आप क्या करते, 2 × x × y अपॉन x + y, इस प्रकार से आप निकाल देते। जब कभी भी 2 से अधिक चालें दी जाएँ, 3 दे दे, 4 दे दे, 5 दे दे, 6 दे दे, कितनी भी चालें दे दे, इससे आपको कोई मतलब नहीं है। तो वहाँ पर आपको क्या करना है, वो चीज़ आप ध्यान से समझ लीजिए। जो भी आपकी चालें दी गई होंगी, चालों का आपको एलसीएम ले लेना है। चालों को क्या करना है, एलसीएम निकाल देना है, और एलसीएम निकालने के बाद आपकी चालों की संख्या कितनी है, तो चालों की संख्या यहाँ पर दी गई है 1 2 3, तो यहाँ पर चालों की संख्या आपको रख देनी है। चालों की संख्या रखने के बाद प्रत्येक चाल से आप एलसीएम में भाग लगाओगे। भाग लगाने के बाद उसे जो भी आपके अंक आएंगे, यानी कि भाग लगाने के बाद तीनों से आप भाग लगा लोगे। भाग लगाने के बाद जो भी आएगा उससे आप सबको ऐड कर दोगे और उसे नीचे रख दोगे। ठीक, किस प्रकार से करना है वो चीज़ आप ध्यान से समझ लीजिए। अब हम समझा देते हैं आपको। जैसे कि 5 10 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, आपको अच्छे से पता है। तो यहाँ पर एलसीएम आपका 30 हो गया। हमने बोला चाल कितनी है, तो यहाँ पर 1 2 3, 3 चाल दी गई हैं। यदि 3 चाल दी गई हैं तो हम यहाँ पर 3 से इंटू कर देंगे। 4 चाल दी जाती तो हम यहाँ पर 4 से इंटू कर देते। 5 चाल दी जाती तो हम 5 से इंटू कर देते। अब यहाँ पर आप देखोगे तो पहली चाल से आप इसमें एलसीएम में डिवाइड कीजिए, 5 6 30 हो जाएगा, यानी कि ये कितना हो जाएगा 6। इसके बाद हमने बोला 10 से डिवाइड कीजिए, 10 3 30 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर कितना हो जाएगा 3। 15 दूनी 30 होता है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक, अच्छा समझ आ गया। अब इन सबको आप ऐड कर दीजिए, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 7 8 9 10 11, कितना हो जाएगा आपका 11 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर कितना है आपका 30 × 3 कितना हो जाएगा, 3 3 9, यानी कि 90 बटे 3 3 9 90 हो जाएगा, और यहाँ पर 11। अब 11 से इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 11 8 88, 11 8 88, 89 90, आपका 2 बचेगा। तो यहाँ पर ये आपकी क्या आ जाएगी, औसत चाल आ जाएगी किलोमीटर प्रति हावर में।
8 सही 2/11 किलोमीटर प्रति हावर, ये हमारी औसत चाल आ जाएगी। ठीक, तो यहाँ पर देखिए 2 चालें दी जाएँ तो आप डायरेक्टली उस फॉर्मूले का यूज कर सकते हो। यदि 2 से ज़्यादा चाल दी गई हैं, 3 दी जाएँ, 4 दी जाएँ, 5 दी जाएँ, 6 दी जाएँ, कितनी भी चालें दी जाएँ, आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले से निकालिए, कभी भी आपका आंसर गलत नहीं होगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है कि एक चोर 3 AM पर एक बैंक चुराता है और उसे 57 किलोमीटर प्रति हावर, ये किसकी चाल है? तो थीफ की है, यानी चोर की है। इसी की हमें आवश्यकता पड़ती है, आपको पहले ही बता रखा है। जब कभी भी दूरी की बात आएगी तो हमें कौन देगा? चोर देगा। चोर से आप दूरी ले लीजिए, 100% आंसर आ जाएगा। ठीक, की चाल से चलता है, 4 बजे पर चोरी का पता चलता है और मालिक 76 किलोमीटर प्रति हावर की चाल से अन्य वैन से उसका पीछा करना शुरू करता है। वह चोर को कितने बजे पकड़ लेगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। ठीक, तो बहुत ही ज़्यादा इजी है। हमें क्या करना है कि सबसे पहले हमें चाहिए, क्या चाहिए? दूरी चाहिए। यदि हमें दूरी चाहिए तो हमें किससे मिलेगी? चोर से मिलेगी। चोर की बात करें तो चोर यहाँ पर 1 घंटे में 57 किलोमीटर की दूरी कवर कर रहा है। 1 घंटे में 57 किलोमीटर की दूरी कवर कर रहा है। 1 घंटे में 57 किलोमीटर की दूरी कवर कर रहा है। और यहाँ पर देखेंगे, हम इसका अंतर देखेंगे तो यहाँ पर 3 बज रहा है और यहाँ पर 4 बज रहा है, यानी कि 1 घंटे का ही अंतर है। तो यहाँ पर 1 घंटे में 57 किलोमीटर की दूरी कवर कर रहा है, तो यही हमारी दूरी हो जाएगी। ठीक, अब इसके बाद हमें चाहिए कि क्या चाहिए? सापेक्ष चाल। तो सापेक्ष चाल की बात करें तो सापेक्ष चाल हमेशा ही चोर के पीछे ही भागा जाता है। चोर और जो भी मालिक है वो एक दूसरे की तरफ नहीं भागते, हमेशा ही चोर के पीछे ही भागा जाता है। तो हमेशा ही क्या करते हैं, हम अंतर कर देते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर कितना है? 57 किलोमीटर प्रति हावर और यहाँ पर 56 किलोमीटर प्रति हावर। तो यहाँ पर हम माइनस करते हैं तो यहाँ पर 3 और 6 9 और यहाँ पर 6, यहाँ पर 1 आ जाएगा। ठीक, तो 19 किलोमीटर प्रति हावर की आपकी क्या हो जाएगी? सापेक्ष चाल हो जाएगी। अब यहाँ पर हमें क्या करना है? सीधा ही दूरी में से यहाँ पर समय हमें निकालना है। तो समय के लिए क्या करेंगे? समय, तो यहाँ पर 57 को हम भाग लगा देंगे 19 से, और तो 19 3 57 होता है, यानी कि 3 घंटे का हमें यहाँ पर समय लगा। यानी कि मालिक ने जब उसे पकड़ेगा मालिक, तो वह 3 घंटे में मालिक उसे चोर को पकड़ लेगा। लेकिन 3 घंटे में तो पकड़ लेगा, लेकिन उसने पूछा कितने बजे पकड़ लेगा। तो समय के लिए हमने आपको हमेशा ही बताया है कि आपको पहले वाले समय से, जब चोरी हुई है उस समय से आपको मतलब नहीं है। पीछा करना कब स्टार्ट किया है? तो 4 बजे से पीछा करना स्टार्ट किया है। यहाँ पर 4 बजे से स्टार्ट करेंगे तो 4 और 3 कितना हो जाएगा? 7, यानी कि 7 बज जाएंगे आपके। तो 7 AM पर मालिक जो है वह चोर को पकड़ लेगा। ठीक, अच्छे समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर क्या बोला गया है? 2 मित्र P और Q एक साथ एक वृत्ताकार ट्रैक पर एक ही बिंदु से दौड़ना शुरू करते हैं। वे एक ही दिशा में दौड़ते हैं। P जो है वह 6 मीटर प्रति सेकंड की चाल से दौड़ता है और यहाँ पर Q जो है वह x मीटर प्रति सेकंड की चाल से दौड़ता है। यदि वे वृत्ताकार पथ पर ठीक 2 बिंदुओं, यहाँ पर क्या बोला गया है? 2 बिंदुओं, ये बात आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसी को आपको पकड़ना है। तो 2 बिंदुओं पर एक दूसरे को पार करते हैं और x एक प्राकृतिक संख्या है जो 6 से कम है। यहाँ पर क्या बोला गया है? 6 से कम है। ठीक, 6 से क्या है? कम है। तो x के कितने मान संभव हैं, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। वैसे देखा जाए ना तो बस इसकी लैंग्वेज में ही थोड़ा घुमा दिया गया है, लेकिन ये क्वेश्चन जो है बहुत ही ज़्यादा ईजी है। यहाँ पर आपको अच्छे से पता है कि जब यहाँ पर हम निकालते हैं कि कितने बिंदुओं पर मिलेंगे, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि पहले की चाल कितनी है? यहाँ पर एक है P और एक है आपका Q। ठीक, तो यहाँ पर पहले की चाल कितनी है? 6, और दूसरे की चाल कितनी है? तो उसकी दी गई है यहाँ पर x। ठीक, अब यहाँ पर कितने बिंदुओं पर मिल रहे हैं? तो 2 बिंदुओं पर मिल रहे हैं। इसी प्रकार से तो हम निकालते हैं। अब यहाँ पर जब हम इस प्रकार से निकालते हैं तो यहाँ पर देखिए उसने बोला क्या है कि यहाँ पर जो x का मान जो है वह 6 से कम है और एक प्राकृतिक संख्या है। तो हम यहाँ पर बोलते हैं कि x का जो मान है वह आपका 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है और 5 भी हो सकता है। यहाँ पर क्या बोला गया है? 6 से कम है, तो यहाँ पर हम 6 को नहीं ले सकते। तो इनमें से कोई भी मान संभव है, यानी कोई भी मान आपका हो सकता है। तो यहाँ पर हमें क्या करना होता है? सीधा ये इनका रेशियो निकालना होता है। अब इनका रेशियो हम निकालते हैं तो यहाँ पर देखिए, यदि हम 6 के साथ यदि हम 1 को लगाते हैं और इनका यदि हम अंतर करते हैं तो इनका रेशियो निकालेंगे तो यहाँ पर रेशियो तो बस यही रहेगा। तो अंतर कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। तो 5 यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 5 है,
नहीं है, यहाँ पर तो 2 है, तो यानी कि 1 तो हमारा आ नहीं सकता। इसके बाद 2 को देखते हैं तो 6 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। और इनका यदि हम रेशियो निकालते हैं तो कितना हो जाता है 2 तिया 6 और 2 एकम 2। अब ये जो आपका रेशियो है इसका अंतर करके देखिए कितना आ रहा है, तो 2 आ रहा है। इसका अंतर आपका कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, तो अंतर आपका 2 आ रहा है, यानी कि यहाँ पर ये जो है ये आपका आंसर हो सकता है। ठीक, एक तो हमारा आंसर मिल गया, यानी कि एक मान तो संभव है, ये वाला 2 वाला। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, तो यदि हम 6 के साथ यहाँ पर यदि हम 3 रखते हैं, क्या रखते हैं 3 रखते हैं, यहाँ पर 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। अब इनका आप अंतर करके देखिए, अंतर कितना आ रहा है 1 आ रहा है, और हमें अंतर कितना चाहिए 2 चाहिए, तो ये भी हमारा संभव नहीं है। इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं 6 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर कितना अंतर हो जाएगा, यहाँ पर देखेंगे तो 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, तो यहाँ पर इनका रेशियो का जो अंतर होगा वो कितना होगा, वो भी आपका 1 आ रहा है, तो यानी कि यहाँ पर 2 चाहिए 1 नहीं चाहिए, तो ये भी हमारा मान संभव नहीं होगा। इसके बाद हम देखते हैं तो 6 के साथ हम किसे लगा कर देखते हैं, 5 को लगा कर देखते हैं, तो यहाँ पर देखिए इन दोनों का अंतर भी करोगे तो आपका 1 आएगा, 2 अंतर नहीं आएगा, तो ये भी आपका मान संभव नहीं है, तो एक ही मान संभव है, कितना 2। ठीक, अच्छा समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, एक व्यक्ति 12 किलोमीटर प्रति हावर के स्थान पर 18 किलोमीटर प्रति हावर की चाल से जाता है, तो वह 24 किलोमीटर अधिक चलता है, उसके द्वारा तय की गई वास्तविक दूरी क्या है, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। वैसे देखा जाए तो ये प्रश्न जो है वह चुटकियों का प्रश्न नहीं है, बहुत ही ज़्यादा इजी प्रश्न है, लेकिन हमने ये प्रश्न यहाँ पर रखा क्यों है, तो वो इसलिए रखा है क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे होते हैं कि जिनकी मतलब कि क्या है कि कैलकुलेशन में थोड़ी गड़बड़ होती है, और अभी तक यदि वो चीज़ हम जो आपको समझाना चाहते हैं, यदि वो चीज़ आप यदि नहीं समझ पाए हों, तो इस प्रश्न को देखने के बाद आप 100% उस चीज़ को समझ जाइएगा, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदा हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर हमेशा ही याद रखिएगा, यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है, दूरी की बात की गई है, किसकी बात की गई है, दूरी की बात की गई है, डिस्टेंस की बात की गई है, और यहाँ पर आपकी चाल दी गई है, यहाँ पर भी आपकी चाल दी गई है। अब आपको हमेशा ही याद रखना है, जब कभी दूरी की बात की जाएगी तो आपको दूरी चाहिए, यदि आपको दूरी चाहिए तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक हो जाएगी फर्स्ट दूरी और एक हो जाएगी आपकी सेकंड दूरी, और उनका हमें अंतर दिया गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमेशा ही याद रखिएगा, जो भी चालें जो होती हैं वही हमेशा दूरी देती हैं। क्यों, हमने आपको पहले भी समझाया है, चोर वाले जो प्रश्न थे उसमें भी हमें दूरी कहाँ से मिलती है, हमेशा चालों से मिलती है। जब कभी भी चाल दी जाए आपको और आपको दूरी चाहिए, तो हमेशा ही दूरी जो होगी वह हमेशा चालों से ही आपको मिलती है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए 1 घंटे में 12 किलोमीटर की दूरी कवर कर रहा है, यानी कि पहली दूरी कितनी हो गई, 12 किलोमीटर की दूरी हो गई। उसके बाद हमने बोला कि यहाँ पर 1 घंटे में 18 किलोमीटर की दूरी कवर कर रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 18 किलोमीटर की दूरी। ठीक, अब यहाँ पर देखिए घंटे की जगह पर कुछ और होता, तब हमें यहाँ पर थोड़ी सी यानी कि मिनट दिया होता, तब हमें चेंज करना होता, तब वहाँ पर आप चेंज करके तब आप उस प्रकार से कर सकते थे। ठीक, अब यहाँ पर देखिए सीधा ही यहाँ पर हम देखेंगे तो इनके बीच का जो अंतर होगा वो कितना हो जाएगा 6 होगा, 6 किलोमीटर का अंतर हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर आप देखिए तो यहाँ पर ये अंतर दिया गया है वो कितने का है 24 का, तो 6 में यदि हम 4 से इंटू करते हैं तो कितना हो जाता है 24 हो जाता है। ठीक, उसने क्या पूछा गया था कि उसकी वास्तविक दूरी क्या है, यानी कि पहले वाली दूरी कितनी है, तो पहले वाली दूरी कितनी है आपकी यहाँ पर ये 12 दिया गया है, तो इसमें हमने 4 से इंटू किया तो ये 24 बन गया, 4 से हम इसमें भी इंटू कर दें तो कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर क्या पूछा गया वास्तविक दूरी, तो 48 किलोमीटर, और यहाँ पर इसमें देखेंगे तो यहाँ पर देखिए 72 किलोमीटर हो जाता, यदि इसके लिए पूछ लेता तो 72 हो जाता, इसके लिए पूछा गया है तो कितना हो जाएगा 48 किलोमीटर, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, अच्छे से समझ आ गया होगा, इस बात को हमेशा आपको याद रखना है। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, 2 कार क्रमशः 45 किलोमीटर प्रति हावर और 55 किलोमीटर प्रति हावर की चाल से एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलती हैं। यदि यात्रा में दूसरी कार पहली कार से 40 मिनट, क्या बोला गया है 40 मिनट कम समय लेती है, तो यात्रा की लंबाई किलोमीटर में क्या पूछा गया है, लंबाई क्या होगी, यानी कि दूरी पूछी गई है हमसे यहाँ पर। ठीक, तो अच्छा यहाँ पर देखिए ध्यान से समझिएगा, हमने बोला कि यहाँ पर एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहे हैं, 2 लोग हों 3 लोग हों 5 लोग हों 1000 लोग हों, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ पर सीधा सीधा हमें ये पता है कि यहाँ पर एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहे हैं तो वहाँ पर उनकी दूरी जो होगी वो आपकी समान होगी। ठीक, यदि दूरी समान है तो यहाँ पर हम बात करें तो ये 1-2 कारें हैं, एक बोल देते हैं हम ए है और एक बी है, इस प्रकार से 2 कारें बोल देती हैं। तो यहाँ पर 2 कारें हैं, तो यहाँ हमने बोला कि यहाँ पर चालों का अनुपात जो होगा, चालों का जो अनुपात होगा भाई आपके उल्टा क्या हो जाएगा, समय का अनुपात हो जाएगा। यहाँ पर देखें तो चालों का अनुपात कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 45
और यहाँ पर कितना है आपका 55 है। तो 5 से काटेंगे, 5 से ये 11 बार चला जाएगा, 5 नाम 45। तो ये तो आपका चालों का अनुपात हो गया। यदि हम समय के अनुपात की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 11:9। ठीक, अब उसने बोला है यहाँ पर देखिए ये किलोमीटर प्रति हावर है, ये भी आपका किलोमीटर प्रति हावर है। ठीक, अब यहाँ पर जो आपका समय दिया गया है वो किस में दिया गया है, मिनट में दिया गया है। तो जो भी हमारा आंसर आएगा पहले तो आपका मिनट में आएगा। ठीक, अब यहाँ पर देखिए समय की बात करें तो समय यहाँ पर अंतर दिया गया है समय का, तो समय का अंतर हमें यहाँ पर लेना होगा। तो समय का अंतर कितना हो जाएगा 9, 10, 11 यानी कि 2 का अंतर हो जाएगा। यानी कि 2 की वैल्यू कितनी है आपकी 40 है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर 20 हो जाएगी। यदि 1 की वैल्यू 20 है तो यानी कि पहले जो समय लग रहा है यानी कि प्रारंभ में जो समय लग रहा है वो कितना है, तो यहाँ पर हो जाएगा 11 का 20 में इंटू कर देंगे तो 11 दूनी 22 0 यानी कि 220 मिनट का समय लगा। बाद की बात करता तो यहाँ पर क्या कर देते 9 दूनी 18 0 यानी कि 180 मिनट का समय लगता। अब यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया है कि लंबाई पूछी गई यानी कि दूरी पूछी गई है। तो आपको अच्छे से पता है कि दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है आपका चाल गुणा समय। क्या होता है, चाल गुणा समय। अब यहाँ पर चाल की बात की जाए तो आप इसमें से कोई भी चाल ले लीजिए। 45 से आप निकालोगे तो आप इसको रख लोगे, 55 से निकालोगे तो आप इसको रख लोगे, कोई भी आप रख लीजिए, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। हम देखिए 55 से रखें, यदि हम 55 से रखें तो 55 से कितना हो जाएगा, चाल बराबर दूरी बराबर क्या होता है चाल, चाल कितनी है आपकी 55 गुणा, और यहाँ पर समय कितना, यहाँ पर दूरी कितनी दी गई है, यहाँ पर समय कितना दिया गया है तो 180। तो 180 की यदि हम बात करते हैं तो ये आपका 180 मिनट है। इसे हमें क्या करना होगा, यहाँ पर घंटे में कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि ये क्या है घंटे किलोमीटर प्रति हावर। तो यहाँ पर घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर क्या करेंगे 6 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर देखेंगे 6 × 18, ठीक, 5 × 15 की 5, हाथ से लगी 1 और 5 × 15 और 1 16, कितना आ जाएगा 165 हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ठीक, अच्छे समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, आर घर से 30 मिनट में कार्यालय पहुँचता है। कितने मिनट में पहुँचता है, 30 मिनट में पहुँच रहा है, और बोल रहा है कि 20 मिनट में वापस आता है। कार्यालय पहुँच रहा है तो 30 मिनट लग रहा है, लेकिन वापस आ रहा है तो 20 मिनट का समय लग रहा है। ठीक, इसके बाद बोला गया है घर से उसके कार्यालय की दूरी जो होगी वह कितनी है, 12.5 किलोमीटर है। उसकी कार्यालय जाने और वापस आने की औसत चाल क्या होगी, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। ठीक, तो बहुत ही ज़्यादा इजी प्रश्न है, आपको अच्छे से पता है कि औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बट्टे कुल समय। अब यहाँ पर हम यदि कुल दूरी की बात करें तो यहाँ पर देखिए दूरी कितनी है कि 12.5। यदि दूरी 12.5 है तो यहाँ पर आपको अच्छे से पता है 12 दूनी 24 और 1 25, यानी कि टोटल दूरी कितनी हो जाएगी 25 किलोमीटर। क्योंकि यहाँ पर एक जाने में और आने में दोनों में यदि दूरी देखी जाएगी तो कितनी हो जाएगी 25 किलोमीटर। तो कुल दूरी तो हमें ये मिल चुकी है 12.5 को जाने में और आने में कुल दूरी कितनी हो गई 25 किलोमीटर की दूरी हो गई। ठीक, अब इसके बाद यहाँ पर हम देखें तो कुल समय कितना हो जाएगा, तो कुल समय हो जाएगा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका 30 मिनट और यहाँ पर कितना है आपका 20 मिनट। 30 और 20 कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। 50 की बात करें तो वो कितना है 50 मिनट है। 50 मिनट है तो उसे हम क्या करना होगा, घंटे में कन्वर्ट करना होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे 60 से डिवाइड कर देंगे। यदि हम इसे लगाते हैं 50/60 तो 60 को सीधा ही हम ऊपर ले जाएंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इंटू 60। 0 से आपका 0 चला जाएगा, 5 से ये चला जाएगा 5 25 5 बार, तो 6 पंजे 30, कितना आंसर आ जाएगा हमारा 30 आ जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्या बोला था औसत चाल, तो 30 किलोमीटर प्रति हावर आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक, अच्छे समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, एक कार की बिना ठहराव की चाल कितनी है 48 किलोमीटर प्रति हावर, और ठहराव के साथ जो चाल है वो कितनी है आपकी 36 किलोमीटर प्रति हावर। यदि कार प्रत्येक बार 5 मिनट के लिए रुकती है। अब यहाँ पर देखिए समय दिया गया है 5 मिनट के लिए कार क्या है रुक रही है। ठीक, यहाँ पर कार है ना, हाँ, तो 5 मिनट के लिए कार रुक रही है। अब यहाँ पर बोला गया है कि 1 घंटे 20 मिनट में ठहराव की जो संख्या होगी वो कितनी होगी। आपको अच्छे से पता है कि यहाँ पर हम जब कभी भी निकालते हैं तो वहाँ पर प्रति घंटे रुकने का जो समय होता है वो हम यहाँ पर निकालते हैं। तो प्रति घंटे रुकने का जो समय होगा उसे हम कैसे निकालते हैं कि दोनों चालों का अंतर करते हैं। तो यहाँ पर 36, यहाँ पर 4 और 8 कितना हो जाएगा 12। अब यहाँ पर हमें वाली चाल नीचे रखनी होती है जो कि आपकी बिना ठहराव वाली होती है। तो यहाँ पर बिना ठहराव वाली चाल कितनी है 48, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 48। अब यहाँ पर हमें समय रखना होता है, वो भी किस में रखना होता है मिनट में रखना होता है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर 1 घंटा तो ये है और 20 मिनट ये है। 1 घंटा का मतलब कितना होता है 60 मिनट और 20 मिनट का मतलब कितना होता है यहाँ पर 20 मिनट। ठीक, तो यहाँ पर 60 और 20 कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, यानी कि ये कितना हो जाएगा आपका 80 मिनट। ठीक, अब यहाँ पर इतना हमें यहाँ पर मिल चुका है। अब हमें क्या करना है, इसी तो कैलकुलेशन करनी है। 12 चौक 48 और 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8 0,
कितना आ रहा है यहाँ पर हमारा 20 आ रहा है, यानी कि यहाँ पर हमारा 20 मिनट आंसर आ रहा है। ठीक, अब यहाँ पर 20 मिनट जो हमारा आंसर आ रहा है, तो उसने हमसे पूछा है कि ठहराव की संख्या कितनी है, ठहराव की संख्या कितनी है। तो हमेशा ही वो क्या कर रहा है कि 5 मिनट के लिए रुक रहा है, और टोटल वो जो रुका है, टोटल जो वो रुका है, तो वो किसके लिए, कितने समय के लिए रुका है, 20 मिनट के लिए रुका है। तो 20 मिनट के लिए वह रुका है, तो 5 के कितने पेयर बन जाएंगे, तो 5 चौक 20, यानी कि 4 बार रुका है। कितनी बार रुका है वह, 4 बार रुका है। तो ठहराव की संख्या कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, या 4 बार वह ठहरा है।